ऐसे लोगों की आंखें बहुत अट्रैक्टिव होती हैं और उनमें एक सम्मोहन शक्ति होती है, उस लोगों को सम्मोहित कर लेते हैं। राहु, और मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात करूं, राहु जिसका प्रोमिनेंट हो आप उसको लेकर के चलो, ब्यूटीफुल आइज होंगी, व्यक्ति ऑब्सेस्ड होगा, उसे हर चीज चाहिए होगा। डायरेक्शन में राहु की बात करें तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन राहु का है। जाति में बात करें तो आउटकास्ट है, रिलीजन में बात करें तो मुस्लिम भी है और आउटकास्ट भी है। बाउंड्री के उस पार राहु, बाउंड्री के इस पार केतु। तो वो आपको समझना, और जब बाउंड्री करेंगे तो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि चाहिए लोग ये बिजनेस देते हैं। दशा लग्न से सेकंड में राहु रिस्की हो जाते हैं, क्योंकि राहु दशा लग्न की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तो नाग का मुंह ऐसे होता है। तो वहां आपको केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि वो मार का स्थान होता है। मार का मतलब आपको मारेगा ऐसा जरूरी नहीं है, धन को मार देगा, तन मन धन में से किसी एक चीज की हानि हो सकती है। पकड़ लिया, यू कांट कंट्रोल, विद इन आवर सारा काम खत्म करके बैठ गया जी। दे आर स्मार्ट वर्कर, दे नो कि मल्टीपल थिंग्स, मल्टीटास्किंग कैसे करते हैं। मैंने देखा है राहु प्रोमिनेंट वालों को घर में खाना बनाते हुए, जिनका फर्स्ट हाउस में जो महिलाएं देख रही हैं, जो पुरुष देख रहे हैं, जिनके यहाँ खाना चाहे महिला पुरुष कोई भी बनाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखिएगा हाउ दे हैंडल मल्टीपल थिंग्स, चावल दाल सब्जी कट रही है, ये हो रहा है, दैट इज राहु। यू नो हाउ टू मैनेज थिंग्स। व्यक्ति मल्टीपल रिलेशनशिप में रहेगा, मल्टीपल बिजनेस करेगा, रिलेशनशिप टॉक्सिक रहेगा, किचकिच रह सकता है, सेल्फ ऑब्सेस्ड रहेगा, नो डाउट, बिकॉज उससे पावर, अथॉरिटी, मैं हूं, मेरी वजह से मुझे ये हो रहा है, आई एम द वन, बिकॉज ऑफ एवरीथिंग इज देयर। और फॉलोअर्स भी ऐसे देखेंगे राहु वाले को कि भाई यही देवता है। लेकिन क्या है ना कि जीवन में राहु और केतु का खेल बड़ा निराला है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वी आर एस्ट्रो। वी आर एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आप में से जो लोग भी कोर्सेज के लिए इंटरेस्टेड हैं और जो लोगों ने पहले इंक्वायरी कर रखी है उनके लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। 15 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन से एक नया बैच जो कि 2026 का फर्स्ट बैच है, अमूमन 2 से 3 बैच ही स्टार्ट कर पाता हूँ क्योंकि मैं खुद ही पर्सनली पढ़ाता हूँ। वो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। है तो वो संडे, क्योंकि मेरी ये प्रैक्टिस है, दिस इज माई प्रैक्टिस दैट आई स्टार्ट द बैच ऑन संडे, रिस्पेक्टिंग द सन हु इज द किंग ऑफ द ग्रास। बट ये बैच जो है वो सैटरडे को फिर 7 to 10 PM इंडिया टाइम के हिसाब से 7 से 10 के बीच में चलेगा। इस कोर्स के तहत जो है आप पराशरी, जैमिनी, BNN, BCP, ट्रांजिट को लेकर के डिफरेंट वर्गास, पेंडिंग कर्मास, रेमेडीज, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है। वेबसाइट पे वैदिक ज्योतिष सागर जो टैब है, जब आप वहाँ जाएंगे तो यहाँ डिटेल्ड है। 15 मंथ का प्रोग्राम है, 60 लेसन्स होंगे, मिनिमम 3 आवर्स का एक क्लास होता है, और नेक्स्ट बैच 15 फेब से स्टार्ट हो रहा है। क्या आपको मिलेगा नहीं मिलेगा वो सारी चीज़ें हैं जो एडिशनल स्टफ होती हैं, लाइक 3 आवर्स वीकली क्लासेस, स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, क्लास की रिकॉर्डिंग एक्सेस लाइफ टाइम रहेगी, सर्टिफिकेट रहेगा, लाइफ टाइम मेंबरशिप है, एंड देन यू कैन ऑल्सो रिपीट द बैच अगेन विदाउट एनी फी। कोर्सेज आप अगर डिटेल में देखें तो बेसिक से स्टार्ट करके दृष्टि, डिस्पोस्टर, अर्गला, विरोध अर्गला, लॉर्ड्स इन डिफरेंट हाउसेस, देन प्रेडिक्टिव टेक्निक है चार्ट रोटेशन के ऊपर, ब्लैंक चार्ट के ऊपर, different types of yogas, and then नीच भंग राज योगा और उच्च भंग दरिद्र योगास, BNN, BCP, प्रोग्रेशन, ट्रांजिट, अष्टक वर्गा। एडवांस में अगर आप आगे बढ़ेंगे, कंप्लीट नक्षत्रा के ऊपर पूरी डिटेल प्रिडिक्शन, हाउ टू मेक प्रिडिक्शन यूजिंग नक्षत्रास। देन जैमनी एस्ट्रोलॉजी है, डिविजनल चार्ट्स हैं, तिथि प्रवेशा चार्ट भी आपको पढ़ाया जाएगा। इसमें एस्ट्रो कैटोग्राफी है, भृगु बिंदु एंड पर्पस ऑफ लाइफ, पेंडिंग कर्मा, पास्ट लाइफ, द कार्मिक पैटर्न्स एंड ऑल, एंड देन हेल्थ एंड रेमेडीज। तो ये सारी चीज़ें आप इस कोर्स के तहत पढ़ते हैं। ये 15 महीने चलता है। एंड आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड है, वी आर एस्ट्रो के वेबसाइट के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। जो व्यक्ति वहाँ है वो आपको हेल्प करेंगे फर्दर डिटेल के साथ। नाउ यू कैन कंटिन्यू विद द वीडियो। आज बहुत दिन बाद मैं राहु राहु देव पे वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सा रिक्वेस्ट ये था कि राहु अगर अलग अलग घर में हो तो उसका रिजल्ट बताइए, और हर कोई जानना चाहता है कि आखिर ये नोड्स कैसे बिहेव कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है आपके जीवन में, क्योंकि ये डील ब्रेकर है या डील मेकर है, दोनों में से कोई एक हो सकते हैं। मैं नोड की पूरी बात कर रहा हूँ, बट आज हम लोग राहु की बात करेंगे अलग अलग घरों में। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब कर ले, और चैनल पे बने रहिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर लीजिए नए नए अलग अलग तरह के वीडियोस, टेक्निक और गोचर के ऊपर भी, क्योंकि 2025 इज गोइंग टू बी इवेंटफुल ईयर फॉर श्योर, नो डाउट अबाउट इट। और खास करके फरवरी से लेके मई तक तो बहुत कुछ होने वाला है। अ, अब हम लोग राहु की बात करें तो सबसे पहले राहु को समझे कि राहु जो नाग देवता है, आपको ही पता है समुद्र मंथन हुआ, अमृत की इनकी लालसा थी, फिर इनको विष्णु जी ने चक्र चला के 2 पार्ट में कट कर दिया, तो सिर्फ अपर पार्ट की हम आज बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं नोड्स ऑफ मून, नॉर्थ नोड ऑफ मून। ये एक ऐसे देव हैं, मैं देव ही कहता हूँ, जिनके साथ गलत हुआ, क्योंकि इनका भी अधिकार था अमृत पे। ठीक है, इन्होंने पूर्व जन्म में कुछ गलतियां करी होंगी। अ, राहु और केतु को 2 पार्ट में डिवाइड करें, भोगा एंड मोक्षा। राहु की डिजायर भोगने की होती है, क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ इतना ही पार्ट होता है।
तो वो सिर्फ भोगना जानते हैं, और भोगने का मतलब ये होता है कि ऐसे कर्मों को करना जिसके माध्यम से आप मिस्टेक करते चले जाएं, जिसके चलते आप मिस्टेक करते चले जाएं और फिर रीबर्थ इंश्योर हो जाए। लोअर हाफ अगर केतु की बात करूं तो केतु का जो है वो मोक्ष है। तो एक चार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट ये भी फैक्टर होता है कि आपके ग्रह जो है वो किससे अलाइन है, भोगा से है या मोक्षा से है। देयर आर वेज टू फिगर इट आउट। अगर आपका राहु आत्मकारक है तो ऑब्वियसली वो भोगा को छोड़ मोक्षा के लिए उसकी डिजायर होगी। बट ये काफी डिजायर रखते हैं, हर चीज, हर वो चीज जो सामने दिखे, हर वो चीज जो जिसको भोग सकते हैं, उसकी डिजायर राहु रखते हैं। देखो हम लोग एक हिंदी में मुहावरा नहीं, एक कहावत क्या थी, मुहावरा कहावत पता नहीं, कुछ था कि चक्षुश्रवा, इसका मतलब क्या हुआ, आंखों से सुनने वाला। हम लोग सांप के बारे में कहते हैं। तो ऐसे लोगों की आंखें बहुत अट्रैक्टिव होती हैं और उनमें एक सम्मोहन शक्ति होती है, वो उस लोगों को सम्मोहित कर लेते हैं। राहु, और मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं, राहु जिसका प्रोमिनेंट हो आप उसको लेकर के चलो, ब्यूटीफुल आईज होंगी, व्यक्ति ऑब्सेस्ड होगा, उसे हर चीज चाहिए होगा। डायरेक्शन में राहु की बात करें तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन राहु का है। जाति में बात करें तो आउटकास्ट है, रिलीजन में बात करें तो मुस्लिम भी है और आउटकास्ट भी है। बाउंड्री के उस पार राहु, बाउंड्री के इस पार केतु। तो वो आपको समझना है, और जब बाउंड्री करेंगे तो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि अच्छा ये लोग ये बिजनेस देते हैं। कोई लिमिट नहीं है इनका, काफी कार्मिक है। कार्मिक क्यों है? बहुत से लोग बोलेंगे सारे प्लैनेट कार्मिक है। ये सारे प्लैनेट जो है वो आपके कर्म को दिखाते हैं, बट क्या सारे प्लैनेट कर्म को कैरी करते हैं? जैसे ये नोड ऑफ मून, हम लोग कहते हैं कि नोड्स ऑफ मून है, मून इज गुड एट कैरिंग कर्मा, मून इज लाइक मदर, जो पुरानी बातों को लेके पिछले जन्म से इस जन्म तक कैरी करती है। तो ये कार्मिक प्लैनेट है, ये हमेशा अपने साथ कर्मा जो है वो कैरी करते हैं, और इसीलिए गुड और बैड कर्मा के आधार पे ये पता चलता है कि इस जन्म में जो है आप कितना अच्छा या बुरा भोगने वाले हैं। खैर हर चीज की रेमेडी होती है, माई बैड, 99% चीजों की रेमेडी होती है, और वो करनी चाहिए। अगर आप सही तरीके से रेमेडी करेंगे तो आपको उसका बहुत लाभ मिलता है। कि राहु को समझने के लिए एक बार D9 के पोजीशन को भी जरूर देखें कि D9 में राहु प्रारब्ध से क्या ला करके आपको दिखा रहे हैं, क्या दिखाना चाहते हैं। राहु जहां बैठ जाए, उस घर को, उस राशि को, जो राशि लॉर्ड है उसको, जिसके साथ कंजंक्ट है उसकी, जिसके वो नक्षत्रा लॉर्ड है और जो उनका नक्षत्रा लॉर्ड है, करीब करीब इन सब की एनर्जी और जो गुण दोष है वो अपने आप में ये ले लेते हैं। इसलिए बहुत पावरफुल होते हैं, और जैसे जैसे ये लेते जाएंगे वैसे वैसे चीजों को एक्सपैंड करते चले जाएंगे। इसलिए कहा जाता है राहु एक्सपेंशन है, क्योंकि वो सब कुछ लेकर के बैठ जाते हैं। अगर आप सिर्फ सांप को समझने की कोशिश करो, पाताल लोक में रहते हैं, बहुत एनर्जी है उनके पास, वो हीलर, राहु को जो है वो हीलिंग के लिए भी देखा जाता है। डीप रिसर्च के लिए भी राहु चाहिए आपको, एस्ट्रोलॉजी के लिए राहु चाहिए। मेडिसिन, आपको पता है कि सांप का इस्तेमाल और सांप के जो विष होते हैं उसका इस्तेमाल मेडिसिन के रूप में भी, ये नशा भी है। बहुत लोग सांप का वो डंक लेते हैं, अगर आपने देखा होगा वीडियोस वगैरह। एक स्मोकी इन्वायरमेंट है, एक माया जाल है। अ, इनके अंदर एक अकूत बल है, हद से ज्यादा ये बल है, जो जिसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी। एक बार आपने अपने जीवन को, मान लीजिए आप मटेरियलिस्टिक है या आप मटेरियलिस्टिक नहीं है और तो भी इनकी एनर्जी को अलाइन करना सीख गए, बिलीव मी, यू विल बी द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन। जो सोसाइटी में एक सक्सेस जिसको कहते हैं, आई एम नॉट सेइंग यू विल बिकम बिलियनियर एंड ऑल, दैट डिपेंड्स ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ द चार्ट, बट आप अपने में बहुत सक्सेसफुल होंगे। इनके घर की बात कर लूं, उच्च नीच की बात नहीं, कोई टॉरस, कोई जेमिनाई, ऑल दैट, मेरे हिसाब से तो राहु सारे घरों में जो है वो अच्छा फल देते हैं। और क्योंकि जब उनका जब राशि और राशि लॉर्ड और कंजंक्ट सबकी सबकी एनर्जी ले लेते तो क्या उच्च और क्या नीच। मरण कारक स्थान एक है जहां पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले एक्वेरियस के को लॉर्ड हैं ये, इसका मतलब है कि शनि देव के साथ जो है ये बहुत अच्छा जाते हैं। ठीक है, एक दुख भी देते हैं, मैं वो एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर में। सैटर्न राहु जेल भी लेके जाते हैं और जेल की तरफ प्रताड़ना भी देते हैं। उसका कारण क्या है कि दोनों ही दोनों कारक है 12th हाउस के, एक सेक्रेसी के हैं और एक शनि देव भी वहां के कारक है। अ, उसके अलावा उन्होंने वर्गो साइन को भी जो है उनके पास को लॉर्डशिप है। तो मरकरी के साथ रियली गो वेल। और मरकरी जो है वो कम्युनिकेशन है, टीनेजर है जिसकी खुद की डिजायर बहुत ज्यादा, आइडियाज बहुत ज्यादा है, और राहु भी यही है,
मल्टीपल आइडियाज, मल्टीपल थिंग्स एट अ टाइम। उसके अलावा आप अगर राहु के उच्च और नीच के सॉरी उच्च के अलावा सॉरी को लॉर्डशिप के अलावा अगर देखें, तो इन्होंने जो विद्या ग्रहण की थी वो शुक्राचार्य से की थी, तो वीनस को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये तीन ऐसे ग्रह हैं जिसके साथ राहु बहुत अच्छे से जाते हैं। उसके अलावा बाकी जो ग्रह है, मून के साथ माइंड को डिस्टर्ब जरूर करते हैं, बट बिलीव मी आपको बहुत पैसा देते हैं। आप चार्ट देखिएगा, बड़े बड़े जितने भी आपको धन्ना सेठ दिख जाएंगे इंडिया में बाहर में, आपको 70+% चार्ट में राहु मून का कंजंक्शन, राहु मून के घर में नक्षत्रा लॉर्ड के रूप में आपको मिल जाएगा। कारण है उसका, जैसे राहु वीनस आप धन बोलते हैं, राहु 11th के मालिक है, वीनस टॉरस के मालिक है, उसी तरह चंद्रमा भी टॉरस के को लॉर्ड है, उनके पास को लॉर्डशिप है, तो उसकी वजह से डिफॉल्ट धन योग बनता है। ऑब्वियसली मेंटल टेंशन रहता है, राहु पसंद नहीं करते हैं मून और सन को। और जब ग्रहण की बात चले, मंडेन एस्ट्रोलॉजी में ग्रहण की बहुत ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंस है। आर्टिकुलेट भी बहुत ज्यादा करते हैं, जितना पैसा देते हैं ये इनके प्राकेर, उनको पैसा चाहिए तो आर्टिकुलेट भी करते हैं, मैनुपुलेट करते हैं चीजों को। और राहु अगर खराब हो तो कहते हैं कि काटो तो खून नहीं निकले, कहावत है, गांव देहात में लोग बोलते हैं। वैसी स्थिति आपके जीवन में आ जाती है। और अगर आपको देने पे आ जाए तो आपने नागमणि सुना होगा, जो सबसे वैल्यूएबल होता है, जो बहुत रेयर लोगों को मिलता है। राहु ऐसे हैं, जब देने पे आ जाए तो आपको वो सारी चीजें दे दे। तो ये आप राहु को ऐसे समझते हैं कि राहु हैं कौन, क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक हैं, और जिनके चार्ट में प्रोमिनेंट है प्रोमिनेंट नहीं है वो आपको पकड़ना होता है, किस राशि में किस भाव में बैठे हैं, दशा किसकी चल रही है। दशा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या योग लेकर के बैठे हैं। दो तीन रेफरेंस पॉइंट बता दूं, लग्न से जरूर राहु का प्लेसमेंट देखें, पता चलेगा बॉडी पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। मून से उसका प्लेसमेंट देखें, आपको पता चल जाएगा माइंड पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। और दशा लग्न से जरूर देखें, दशा लग्न से खास करके आपको पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर दशा में राहु आपको क्या रिजल्ट देने वाले हैं। दो ऐसे घर है, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में नहीं, रिसर्च में नहीं है, तो एक तो 8वां होता है, चाहे वो मून से हो या फिर दशा लग्न से, स्पेशली दशा से 6 8 12 अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन राहु के केस में दशा लग्न से सेकंड में राहु रिस्की हो जाते हैं, क्योंकि राहु दशा लग्न की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तो नाग का मुंह ऐसे होता है। तो वहां आपको केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि वो मार का स्थान होता है। मार का मतलब आपको मारेगा ऐसा जरूरी नहीं है, धन को मार देगा, तन मन धन में से किसी एक चीज की हानि हो सकती है। तो ये है हमारे राहुदेव। राहुदेव को अगर आप फर्स्ट हाउस में रख करके देखें, तो व्यक्ति जो है वो सेल्फ ऑब्सेस्ड होता है। एक तो बहुत निहायती खूबसूरत होगा, और खूबसूरती का मतलब नहीं कि रंग गोरा हो गया और आंखें ऐसी होगी, खूबसूरत मतलब अट्रैक्टिव। वो 500 लोगों के बीच में भी खड़ा होगा, उसकी पहचान एक अलग होगी। लोग उसके स्वभाव की वजह से, उसके बोलने के स्टाइल की वजह से, उसके देखने पहनावे ओढ़ा की वजह से लोग उसके प्रति अट्रैक्ट होंगे, लोग उससे कनेक्ट करना चाहेंगे। और वह व्यक्ति खुद को लेकर के भी बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होगा। वो आदमी दूसरे की चलने नहीं देगा, वो हर किसी के काम में टोक टाक करते रहेगा कि तुमको ऐसे करना चाहिए, तुमको वैसे करना चाहिए। राहु जब लग्न में बैठ जाए तो व्यक्ति शॉर्टकट मारने में एक्सपर्ट होता है यार, फट से कुछ करते हैं, जल्दी से कर लेते हैं, पैसा बना लेते हैं, तुरंत से पढ़ लेते हैं, बैठे पन्ना पलटा, हाँ आज कल एग्जाम दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्टकट होते, मारने में एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन स्मार्ट वर्कर होते हैं। दे नो कि 9 घंटे में काम अगर खत्म करना है। कभी राहु लग्न वालों को देखिएगा कैसे वो अपना काम करें, वो लेट से शुरू करेंगे, दिल स्टार्ट लेट, स्लोली, जैसे सांप चलता है धीरे धीरे। स्पीड पकड़ लिया, यू कांट कंट्रोल, विद इन आवर सारा काम खत्म करके बैठ गए जी। दे आर स्मार्ट वर्कर, दे नो कि मल्टीपल थिंग्स, मल्टीटास्किंग कैसे करते हैं। मैंने देखा है राहु प्रोमिनेंट वालों को घर में खाना बनाते हुए, जिनका फर्स्ट हाउस में जो महिलाएं देख रही हैं या जो पुरुष देख रहे हैं, जिनके यहाँ खाना चाहे महिला पुरुष कोई भी बनाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखिएगा हाउ दे हैंडल मल्टीपल थिंग्स, चावल दाल सब्जी कट रही है, ये हो रहा है, दैट इज राहु। यू नो हाउ टू मैनेज थिंग्स। बहुत बार मेस भी कर जाते हैं, हाथ जल जाएगा उनका, देखिएगा इसी तेजी में उनके हाथ भी जलने के चांस रहते हैं, अगर हाथ वाला कॉम्बिनेशन अगर आ जाए तो। या जनरली केतु 7th में है तो तेल वेल का छींटा देखेंगे पेट पे पड़ जाएगा, वो परेशान रहेंगे। बट दे आर रियली गुड एट मैनेजिंग। बहुत एक्टिव होते हैं नाइट में, वो पूरी नाइट जो है उनकी कहानी चलते रहती है, वो सोशल मीडिया पे पड़े हुए हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, डिसलाइक कर रहे हैं, ऑल दैट। इनकी जो मेमोरी होती है, देखो सांप को आपने सुना होगा कि आंख से फोटो खींच लेते हैं, बचपन में पेरेंट्स हमारे बताया करते थे, सबके दादा दादी कहानियां। फोटोजेनिक इनका मेमोरी होता है। वो कहीं देख लेंगे उनको, वो टैग कर लेते हैं, पेज नंबर इतने पे ये था, दैट्स इट।
इनके सामने इनके दुश्मन टिक नहीं सकते हैं, बिकॉज दे आर राहु। प्रोमिनेंट राहु लग्न में बैठा हुआ है भाई, आप भूल जाओ कि ऐसा व्यक्ति जो है वो किसी से हारने वाला है। दुश्मन सामने आएंगे और फिर परास्त होकर चले जाते हैं, यार इससे क्या बात करना है। इनको फेम बहुत मिलता है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट अनटिल अनलेस इट्स हेवली एफ्लिक्टेड। और मैं हर एक घर में बार बार नहीं कहूंगा, मैं ये बता रहा हूं हेवली एफ्लिक्टेड का मतलब है दो या दो से ज्यादा ग्रह जो राहु को परेशान कर सकते हैं। कोई बोलेगा राहु को, यस राहु को भी परेशान कर सकते हैं। राहु को परेशान करने का मतलब क्या है कि आपका लग्न खराब होगा। एक तो राहु बैठे हुए हैं अपनी कैरेक्टरिस्टिक लेकर के, और एक कोई बहुत अच्छी चीज नहीं कि आप सेल्फ ऑब्सेस्ड है। भाई सेल्फ ऑब्सेस्ड है तो थोड़ी आपको मोक्षा मिलेगा, तो दृष्टिकोण आपका बदल गया। लेकिन मटेरियलिस्टिक है तो आपके लिए ठीक है। अब उसी में सैटर्न का एस्पेक्ट आ गया, मार्स का एस्पेक्ट आ गया, सारे मैलेफिक का एस्पेक्ट वगैरह भी आ गया। अब आपका लग्न डैमेज होना शुरू हो गया, क्योंकि वहां पे कॉन्फ्लिक्ट आ गया, राहु या मार्स, राहु या मार्स, तब वहां प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इनका इंट्यूशन पावर बहुत सटीक होता है। दे आर रियली गुड एट इंट्यूशन पावर से मतलब गुड एट लोगों को मतलब पता लगा लेते हैं कि यार क्या चल रहा है, क्या माहौल है, गेस करेंगे और वो सही निकलेगा। सीखने में एक्सपर्ट होते हैं, तुरंत से सीख जाएंगे। मेमोरी इनकी मतलब भाई साहब ये 10-10 20-20 साल पुरानी बात इनसे पूछिए, वो लाइन बाय लाइन आपको बता देंगे। किताबें नहीं पढ़ेंगे, हो गया। एक एक समय तक पढ़ते हैं 16 साल तक, उसके बाद डिजिटल मीडिया पे हो गया बहुत ज्यादा, अब नहीं करना है। दे आर वेरी कॉन्फिडेंट पीपल, बहुत ज्यादा। झूठ भी जब बोलेंगे तो आप पकड़ नहीं पाओगे, टू बी ऑनेस्ट, कि यार ये आदमी जो है वो झूठ बोल रहा है। हाउ कैन इट बी पॉसिबल कि इस तरह का झूठ बोल रहा है। तो ये राहु का। और इनको क्या है कि शॉर्टकट है तो क्विक गेन्स भी मिलता है, ऐसा नहीं क्विक गेन्स नहीं मिलता है। इनके अंदर हमेशा नया कुछ करने का रहता है कि यार कुछ नया करते हैं। इनको जो सबसे ज्यादा रिस्क होता है वो होता है बड़े लोन से। आपको लोन से बचना चाहिए। आपके पास करेज है, आपके पास आइडियाज बहुत ज्यादा है, सोशल सर्कल में आपका नेम एंड फेम है, वहां भी आप क्विकली लोगों को सजेस्ट करते हो यार ये कर लो वो कर लो, 50 आइडियाज आप लेकर के आते हो। बट मेक श्योर कि आप लोन न ले, आपको दिक्कत हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति ने राहु लग्न वाले को चीट कर दिया, भूल जाइए कि आपको वो व्यक्ति माफ करने वाला है। नहीं, ये तो नहीं होने वाला है। ये आप अगर आप सोच रहे हैं कि वो माफ कर देगा और फिर आगे बढ़ जाएगा, तो ये नहीं होने वाला है। एक बार जीवन में ऐसे व्यक्ति को कामाख्या मंदिर जो है ना, वहां जाना चाहिए, जाकर के वहां दर्शन करना चाहिए। प्लस जो फर्स्ट हाउस राहु है, अगर आप अपने बॉडी के ऊपर वर्कआउट नहीं करते हैं तो आगे चल के धीरे धीरे आपको 10 तरह की बीमारियां हो सकती हैं। राहु और मार्स ये सही नहीं जाते। ऑलवेज रिमेंबर दिस, फर्स्ट हाउस में डिफॉल्ट वहां पे मार्स का इम्पैक्ट रहता है। और मैं बार बार कहता हूँ राहु मार्स को स्तंभना देते हैं तो आपका बॉडी स्तंभना मतलब फ्रीज हो सकता है, और फ्रीज होने का मतलब होता है हॉस्पिटलाइज होना। आप बीमार होकर के कहीं पे आप हैं, तो ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। बाकी उसके अलावा बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट होता है फर्स्ट हाउस का। अगर एफ्लिक्शन है तो सब रिवर्स मार दीजिए। चलिए अब चलते हैं राहु सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस राहु अपने फैमिली और वेल्थ के प्रति प्रति जो है ना ऑब्सेस्ड होता है। कैसे पैसा बनाना है, बस दिमाग में ये चलते रहता है यार, मनी माइंडेड है, पैसा बनना चाहिए। कैसे बनेगा उससे मतलब नहीं है, बट बनना चाहिए। क्योंकि राहु किसी भी घर में हो, राहु को शॉर्टकट चाहिए। तो उसका है कि नहीं यार पैसा बन जाता तो बढ़िया होता। खाना वाना को भी देखिएगा ना तो बड़े चाव से अलग अलग टाइप का खाना टेस्ट करने में ये लोग एक्सपर्ट होते हैं। और तामसिक मिल जाए तो कहना नहीं है, 4 रोटी खाने वाला 8 रोटी भी खाते हुए मैंने देखा है। ड्रिंक का रिस्क रहता है, स्मोक का रिस्क रहता है, एनीथिंग टॉक्सिक जो है। और यही नहीं, टॉक्सिक बातों का भी रिस्क रहता है। अगर एफ्लिक्शन आ गया उसके ऊपर तो आपकी बातें बहुत, आप गाली गलौज पे आ जाओगे, अब्यूसिव लैंग्वेज हो जाएगा। लेकिन ये राहु पैसा बहुत देता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। 11th का लॉर्ड है, सेकंड में गया है जी काल पुरुष के। अगर मैं 11th के लॉर्ड बात कर रहा हूँ, डोंट कंसिडर योर चार्ट एंड ऑल दैट। इनकी देखो, वो जो है सेकंड हाउस, ये वीनस, मून, मरकरी, जुपिटर, मैं को लॉर्डशिप लॉर्डशिप कारका सबको लेकर के चल रहा हूं। इट्स ऑल अबाउट मेकिंग मनी। और खास करके ऐसे लोग, अगर इनका घर या इनका ऑफिस वाटरी प्लेस के आसपास है तो ये लोग अच्छा पैसा बनाते हैं। या मान लीजिए मर्चेंट नेवी वगैरह में है, या पानी से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो ये लोग अच्छा पैसा बनाते हैं। रिस्क कहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ है, बैकग्राउंड में आपके जुपिटर भी है। तो एक वो गुरु चांडाल वाला योग आता है। जब भी आप किसी घर को देखें जहां के कारक जुपिटर हो,
वहां उनकी प्रोमिनेंसी और राहु चले जाए, तो ऐसा आदमी टेंड टू रिजेक्ट के मूड में आ जाता है कि मुझे बस गवर्नमेंट को रिजेक्ट करना है। कोई बोलेगा यार टैक्स में फंस जाओगे, छोड़ो ना यार, मैनेज कर लेंगे, देख लेंगे क्या दिक्कत है। और किसी को बोलो कि यार ये आदमी बड़ा आइडियल है, बड़ा बढ़िया आदमी है, क्या है ऐसा कुछ तो है नहीं इसके अंदर, इतना तो हम भी जानते हैं, नहीं 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 मानना है। ये एक थोड़े उनके साथ ये प्रॉब्लम सदैव पूरे जीवन रहती है। वहीं आप फूड हो, फाइनेंस हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, वैसे किसी भी जगह पे, इवन रिटेल सेक्टर में जहां बोलने का काम हो, स्पीच की बात आती है, वहां पे ये लोग बहुत अच्छा करते हैं। मिमिक्री बहुत अच्छा कर लेंगे। अगर आपके चार्ट में मून और मरकरी अच्छा है और राहु सेकंड हाउस में है, तो आप मिमिक्री बहुत बढ़िया कर लेंगे। हॉस्पिटैलिटी जो इंडस्ट्री है उसमें बहुत अच्छा ये लोग कर लेते हैं। बहुत बार बार टेंडर भी है कि बार टेंडर है भाई, तो वो बार में बैठ के वो काम कर रहा है। इनको अपने पूर्वजों की संपत्ति मिलती है, लिख लीजिए, सदैव थोड़ी कम मिलेगी। सदैव जितनी मिलनी है उससे थोड़ी कम मिलेगी, इसकी मैं गारंटी आपको दे सकता हूं। उतने पे ही आपको, या तो वो जैसे दो भाई बहनों के बीच में बट जाए, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद थोड़ा कम आपको मिलेगा। तो ये आपको एक मान के चलना होगा कि ऐसा आपके साथ होने वाला है। बट यही राहु आपको मोर देन वन प्रॉपर्टीज देंगे फॉर श्योर। बंदा लोन लेने में एक्सपर्ट होगा, प्रॉपर्टी बनाने में एक्सपर्ट होगा। अ, और यही नहीं कि सिर्फ आप फ्लैट या घर खरीद रहे हैं, लैंडेड प्रॉपर्टी, उसमें भी व्यक्ति जो है वो बहुत बढ़िया है। बोलेगा। अब दो तरह के लोग हैं, एकदम शांत या एकदम ज्यादा बोलने वाले, डिपेंड करता है पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर बोलने वाला है तो बोल के उसका काम कल चल जाएगा, उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। विदेश से माय बैड, विदेश से इस व्यक्ति को बहुत फायदा है। और एट द एंड आई एम टॉकिंग अबाउट रीचिंग 42 के बाद ऐसे लोग रियली औकात में आते हैं। फैमिली फैमिली फैमिली, शुरुआत में जो फैमिली आपको ये दिखाएंगे ये माया जाल है, ये बेवकूफ बना रहे हैं, बट 42 के बाद लिटरली ये फैमिली ओरिएंटेड होता है, इनके लिए फैमिली ही सब कुछ होती है। तो सेकंड हाउस राहु धन के मामले में बहुत अच्छा है, अगर निगेटिव हो गया तो बोली के मामले में अच्छा नहीं है। ये चीज आपको समझने की जरूरत है। और फूड में कोशिश कीजिए कि आप सात्विक फूड खाएं, और अगर पॉसिबल है तो सोमनाथ जाके दर्शन करके आए। अगर सेकंड हाउस राहु आपको परेशान कर रहा है, तो देखो सेकंड हाउस राहु जब भी होगा लग्न को अटैक करता है, तो आपके बॉडी पे असर होगा। तो आपने ये समझना है कि मून के को लॉर्डशिप वाले घर में बैठ करके राहु सन जहां के कारक है उसको अटैक कर रहे हैं। तो इट्स लाइक शिवा एंड शक्ति बोथ आर अंडर अटैक, नोबडी कैन अटैक शिवा एंड शक्ति, जस्ट दिस इज द एग्जांपल। यू नीड टू विजिट दैट प्लेस। सो चंद्रमा से रिलेटेड आप सोमनाथ चले जाइए, वहां जाकर के आप दर्शन करके आइए, या फिर काशी विश्वनाथ में भी आप जाके दर्शन करके आ सकते हैं। ये वो जगह हैं जो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगी। अगर राहु थर्ड हाउस में है, देखो थर्ड हाउस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट फॉर राहु। और मैं अभी से क्लियर कर दूं, महर्षि पराशर ने कहा तीन बड़े खराब घर हैं जी, 3, 7 और 11। राहु ने कहा बहुत बढ़िया, आई आई लव इट, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब 3 नंबर इज अबाउट कम्युनिकेशन। ऐसे लोगों का कम्युनिकेशन, अगर एफ्लिक्शन नहीं तो कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत अच्छा कमांड होगा। नई चीजें स्टार्ट करने में, बिजनेस स्टार्ट करने में इनका कोई सानी नहीं होगा। इनके नेबर जो पड़ोसी हैं वो भी इनको साथ देंगे। सोशल मीडिया में ब्लॉगर्स वगैरह बहुत अच्छा ये लोग करेंगे। दे कैन डू रियली गुड, दे कैन बिकम मॉडल, जो मॉडलिंग करते हैं मॉडल्स बन सकते हैं। स्पोर्ट्समैन बहुत अच्छे होते हैं, बिकॉज ऑल अबाउट करेज। एंड राहु करेज तो लेते ही, क्योंकि उस घर में बैठ गए तो वहां का सब कुछ ले लिया। देन ऑल्सो ही इज वेरी स्मार्ट वर्कर, आई एज आई ऑलवेज से कि ये बहुत स्मार्ट वर्कर है। थर्ड मेटिंग प्लेस है, 12th के कारक है, थर्ड में है, लिख लो, सीक्रेट रिलेशनशिप रहेगा। और ये शादी से पहले फिजिकल हो चुके होंगे। हर केस में नहीं होता, हर चीज का काउंटर होता है। अब उसके सामने ठीक है गुरु चंडाल है, जुपिटर बैठ के बोले नहीं यार मैं ब्लॉक कर रहा हूं, या वो 8th में बैठ के बोले कि नहीं नहीं मैं 12th को ब्लॉक कर रहा हूं, 12th में बैठ के बोले कि नहीं ऐसा नहीं करने दूंगा। लेकिन मैक्सिमम केसेस में सीक्रेट रिलेशनशिप। और आप उसमें से भी देखेंगे जो फ्रेंड सर्कल है, मान लीजिए कोई लड़का है या कोई लड़की है, तो अपोजिट जेंडर जो ग्रुप है उसी में से किसी के साथ रिलेशनशिप में है, और वो फिजिकल भी हो रहा है। ऐसे आदमी के साथ जो सबसे खराब चीज है, दे आर एडिक्टेड टू पॉर्न वीडियोस। वो कंटिन्यूअस देखते रहते हैं, जिसकी वजह से उनको परेशानी होती है, पूरी एनर्जी आप बर्बाद कर रहे हो।
स्पेशली अगर मैं 3 7 11 की बात करूं तो मैं आईटी की बात करता हूं। आज के डेट में आईटी इज ऑल अबाउट मरकुरी, वीनस, you need Rahu, you need Saturn. So this is one of the best placement for Rahu आईटी के लिए। और आईटी ही नहीं, मीडिया कैंपेन, बहुत लोग कैंपेन क्रिएट करते हैं जो मार्केटर्स होते हैं। बिलीव मी, अगर आपका राहु थर्ड में है, यू आर रियली गुड एट क्रिएटिंग कैंपेन्स एंड ऑल दैट। बिजनेस करना चाहते हैं, रिटेल बिजनेस आप कर लेंगे, पार्टनरशिप बिजनेस आप कर लेंगे, आप दोस्तों के साथ बिजनेस कर लेंगे। ये राहु कोशिश क्या करता है, इस एक चीज ध्यान रखिएगा कि राहु को जब आप थर्ड में रख रहे हैं तो एक बार घुमा के देखिएगा कि 11th कहां पड़ रहा है, क्योंकि 11th जहां उसकी दृष्टि पड़ती है वहां आपसे मिस्टेक करा करके और रीबर्थ इंश्योर करते हैं। अब वहां से 5th हाउस जो है वो प्रोजनी का हाउस है, वहां आपके साथ रिस्क है। और रिस्क क्यों है, अगर आप मान लीजिए महिला है, आप समझने की कोशिश कीजिए। 11th से उसने, थर्ड से उसने कनेक्ट किया 5th को, आप प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन थर्ड ऑल्सो हैंड है, और अगर उसके ऊपर एफ्लिक्शन है तो आप अबॉर्शन में चले जाएंगे, अबॉर्ट कराएंगे, और आपने वो सिन ले लिया जिसकी वजह से जो है आपको फिर से बर्थ लेना पड़ रहा है। बट आईटी में मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट स्टार्ट करते रहो, इन थर्ड प्रोडक्ट रेडी हो जाएंगे, व्यक्ति बहुत पावरफुल होगा, अथॉरिटी, फॉलोअर्स होंगे, और यही वो सारे कारण हैं जो आपको मोक्ष नहीं मिलने देंगे। फिर आप एंटरटेनमेंट में बहुत अच्छा करेंगे, आप लाइजनिंग में बहुत अच्छे होंगे। लोग होता है ना गवर्नमेंट के साथ लाइजनिंग करना, अगर सन आ गया तो ठीक है गवर्नमेंट के साथ, अदरवाइज लाइजनिंग करने में ये लोग बहुत अच्छे होते हैं। फॉरेन से इनका कनेक्शन होता है, ऐसे लोग फॉरेन में कभी बहुत बार देखा गया है कि वहां जाके बसते हैं या फॉरेन ट्रैवल करते रहते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आएगी, अपोजिट वाले घर में, वो गुरु का घर है, वहां पे आप फादर को, बॉस को, गवर्नमेंट को, यू विल टेंड टू रिजेक्ट देम, आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, तो वहां आपको, या धर्म को बहुत बार आप रिजेक्ट करने की कोशिश करोगे। टेलीकम्युनिकेशन में ये लोग बहुत अच्छा करेंगे। इसमें ये अपने ऊपर काम करना ये लोग पसंद करते हैं कि चलो अपनी बॉडी के ऊपर लेट्स डू समथिंग न्यू, कुछ नया स्टार्ट करते हैं, बाल ही बना लेते हैं, कुछ कलर कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, मतलब ये वो जो खुद के ऊपर ऑब्सेस्ड होकर के चेंज करते रहना, वो बहुत ये लोग ऐसा काम करते हैं। अगर थर्ड हाउस राहु है, एंड दिस इज अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर अफ्लिक्शन एक आध है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दिस इज फैंटास्टिक प्लेसमेंट, थर्ड हाउस राहु, फॉर मार्केटिंग एंड ऑल दोज थिंग्स, इनिशिएटिंग अ न्यू बिजनेस, रिलेशनशिप, एवरीथिंग। ट्राइन में 3 7 11 में राहु रिस्क तो देते ही है, मल्टीपल रिलेशनशिप, डिवोर्स एंड ऑल दैट के। बट एक और फैक्टर है राहु थर्ड हाउस का, दैट इज सडननेस। अगर एफ्लिक्शन ज्यादा है तो लाइफ में सडन अप एंड सडन डाउन आएगा, क्योंकि 8वें से 8वां पड़ता है ये, वहां आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। तिरुपति बालाजी के दर्शन कीजिए, दैट इज रियली गुड। आप किसी विष्णु जी के किसी भी फॉर्म को अगर आप वर्शिप करते हैं, दैट्स रियली गुड, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर राहु आप अब हम लोग देखते हैं फोर्थ हाउस में, फोर्थ हाउस राहु देखेंगे तो व्यक्ति जो है वो एक तो वर्क फ्रॉम होम करने पसंद करता है, कि भी अपन काम करते हैं, करेगा नहीं, वो तो केतु बैठे हैं 10 नंबर में, तो वो परेशान करते रहेंगे। व्हेन इट कम्स टू प्रॉपर्टी, व्हेन इट कम्स टू व्हीकल, बहुत सारी प्रॉपर्टी देंगे, बहुत सारे व्हीकल आपको देंगे, आप लोन के माध्यम से बनाएंगे। आप फॉर्मल एजुकेशन का हाउस है, जितने लोग, जो बच्चे जिनके चार्ट में राहु फोर्थ में, देखिएगा वो लास्ट के 2 4 5 दिन पढ़ रहे हैं, पढ़ के अच्छा कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि खराब कर रहे हैं। देखो, आज के डेट में जितना भी चार्ट रीडिंग में करता हूं, जितने लोग आते हैं, मैक्सिमम जो बच्चों के बारे में पूछते हैं, और ऐसा कॉम्बिनेशन पता नहीं कहां से ये मिलता है, मैं उनको कहता हूं भाई छोड़ दो, राहु वाला बच्चा है, इसको जाने दो, ये जो अपना करना होगा कर लेगा, और ये अच्छा करेगा, आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक दिन पढ़ेंगे, 2 दिन पढ़ेंगे, एग्जाम देंगे, इनका हो जाएगा। विदेश की धरती पे इनको सक्सेस गारंटीड मिलता है। देखो, राहु यहां से ट्राइन में है, 4 8 12 आपके लिए सक्सेसफुल हो गया। 4 नंबर आपको प्रॉपर्टी, माँ, मातृभूमि, वाहन जो भी है उसके लिए, फॉरेन लैंड में हो गया, सीक्रेट सर्विस में आप काम कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी में आप बहुत अच्छा करेंगे, बैंकिंग में अच्छा करेंगे, इंश्योरेंस में अच्छा करेंगे। अगर वीनस का कॉम्बिनेशन वगैरह बैठ जाए तो आप गाड़ी के बिजनेस में आ जाओ बॉस, बहुत अच्छा गाड़ी का बिजनेस आप करोगे। ऐसा व्यक्ति लोन बहुत लेगा, और वही वहां मिस्टेक, या तो लोन या एनिमी, आप अननेसेसरी एनिमी के पीछे पड़े रहेंगे, और उसको बर्बाद करने के चक्कर में वही आपका सिन होगा। यहां से आपको बीमारियां मिल सकती हैं, खास करके ये पूरा एरिया प्लस कैंसर वैंसर की जो बीमारी है, अगर एफ्लिक्शन है तो थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है।
अदरवाइज आपको दिक्कत हो सकती है। देश से बाहर जहां जाएंगे आप या उस कनेक्शन से जब आप काम करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। शेयर मार्केट भाई साहब आप ही के लिए, जाइए पैसा बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरों के पैसा से पैसा बनाना फोर्थ हाउस राहु बहुत अच्छे से जानते हैं। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम देना फोर्थ में, एक देश में रहेगा और एक विदेश से पैसा आ रहा है, एक ये काम कर रहे हैं एक वो काम कर रहे हैं, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम देते ही देते हैं। ऐसा व्यक्ति बीच में बोल देगा। फोर्थ हाउस राहु, या गोचर में भी देखिएगा फोर्थ हाउस में राहु आएंगे ना, तो पहले जो आदमी हाथ उठा के बोलता था, हम मैं बोलूं मीटिंग मीटिंग में, आप देखिए वो जंप कर जाता है। ही वांटेड टू कम्युनिकेट, ही वांटेड टू पुट हिट थिंग्स अप फ्रंट। ऐसे लोग जिनका कि फोर्थ में राहु है, आप देखेंगे कि इनका जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है उसको घर पे लेके चले आते हैं। अब क्यों आते हैं, अलग अलग रीजन हो सकता है, चार्ट एनालाइज करने का, बट उनके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वो घर पे लेकर के आते हैं या घर के आसपास ही रहते हैं। इनको प्रॉपर्टी से बहुत फायदा है, रेंटल इनकम से बहुत फायदा है। प्रॉब्लम कहां हो सकती है, अगर राहु पे एफ्लिक्शन है तो भाई साहब आप एक बार घर के वास्तु को चेक करा ले, जरूरी है। क्योंकि राहु अगर निगेटिव है तो वास्तु दोष देंगे आपका। उसका सिंपल सा इंडिकेशन है कि आपके घर में वाटर के इश्यूज आ रहे हैं, वाटर लीकेज हो रहा है, मान लीजिए नल जो है वो बहुत दिन से खराब हो रहा है, ठीक करा रहे हैं फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है, या रुक रुक के पानी आ रहा है, पानी का क्वालिटी खराब हो जा रहा है, तो वहां पे आपको दिक्कत होने वाली है। बहुत बार फोर्थ हाउस राहु को सोशल सर्विस में बहुत अच्छा करते देखा गया है। फैंटास्टिक। राहु इस मामले में आपको अच्छे से अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर्स, रिसर्चर्स, फोर्थ हाउस राहु आपको मिल जाएगा। फोर्थ हाउस राहु आपको कंपटीशन में सक्सेसफुल बनाते हैं, क्योंकि 11th एस्पेक्ट उनका 6th हाउस ऑफ कंपटीशन पे है, और वहां से सामने देख रहे होते हैं केतु को। केतु बैठे हैं 10th हाउस में, जहां पे प्रबल हो जाते हैं सूर्य। ठीक है, वहां श्राद्ध योग भी है बैकग्राउंड में, केतु है, सैटर्न का घर होता है, तो इसका मतलब एक एस्पेक्ट इधर फैमिली और लोन, जहां पे आपको श्राद्ध जैसा लगेगा। बट ये राहु आपको इन सब चीजों में बहुत फायदा देते हैं। अगर निगेटिव है और आपको उपाय करना है, माँ गौरी की ओम गौरे नमः की चैंटिंग करनी चाहिए, या सोमवार के सोमवार आपको शिव जी के ऊपर दूध अर्पण करना चाहिए, ओम नमो रुद्राय या ओम रुद्राय नमः, इन दोनों में से किसी एक की मंत्रा चैंटिंग आपको करनी चाहिए, आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। अब हम लोग चलते हैं राहु फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस राहु, अब ये लगना के ट्राइन में आ गया, समझने की जरूरत क्या है। अरुदा लगना के ट्राइन में होते तो मैं तो खुश हो जाता कि यार ये अब ये सही है। यहां भी बहुत अच्छे हैं, थोड़ा बॉडी हेल्थ वेल्थ का ध्यान देने है। अदरवाइज मंत्रा चैंटिंग करना हो, फॉलोवर चाहिए, पावर चाहिए, अथॉरिटी चाहिए, पॉलिटिशियन बनना है, बड़ा आदमी आपको बनना है, भाई राहु आपको यहाँ हर चीज देते हैं। मैं हमेशा कहता, राहु फिफ्थ हाउस जब मंत्रा चैंटिंग करे तो लोग पूछेंगे तुमने ये सीखा कहां से मंत्रा चैंटिंग, मतलब कहीं कोई गुरु है, कहीं से प्रैक्टिस नहीं। दैट फिफ्थ हाउस राहु इज शोइंग कि आप हर चीज प्रारब्ध से कैरी करते हुए आ रहे हैं। यू हैव दैट नॉलेज, यू हैव दैट एक्सपर्टीज। ये जो आज आपको फॉलोवर दिख रहे हैं, देखो कोई फिफ्थ हाउस राहु आपको पॉलिटिशियंस के मिल जाएंगे, और पॉलिटिशियंस के बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं। क्या इस जन्म के फॉलोअर्स हैं, ऐसा क्या कर लिया। मान लीजिए कोई व्यक्ति आया पॉलिटिक्स में, एक आध साल रहा और उसके पीछे लाइन लग गई 1 लाख लोगों की। ये 1 लाख लोग क्या इस जन्म में आपके बिना कोई कर्म या छोटे मोटे कर्म करने से आपके फॉलोअर हो गए? नहीं जी, ये वो सब है जो पहले से आ रहे हैं। तो राहु फिफ्थ हाउस में हो तो फॉलोअर बहुत ही ज्यादा आपको देते हैं। अब यहां कुछ प्रॉब्लम भी करेंगे, जैसे प्रोजनी का हाउस है, सेपरेटिव प्लैनेट है, तो थोड़ा वहां दिक्कत दे देते हैं। लेकिन राहु कारक है ग्रैंडफादर, पैटर्नल साइड से, वो ग्रैंडफादर का घर है, तो वहां बहुत अच्छे हैं वो। अगर यही राहु मान लीजिए आप एक तो सन के घर में है बाय डिफॉल्ट, तो वो दिक्कत है। गवर्नमेंट के साथ चैलेंज करना, फादर को चैलेंज करना, बॉस को चैलेंज करना, रिलीजन को चैलेंज करना। मंत्रा चैंटिंग करेंगे बट आप उन पे बहस जाओगे। उनका एक अलग पर्सपेक्टिव होता है रिलीजन को लेकर के। ऐसा नहीं आपने कहा हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ये धर्म वो धर्म, तो आपको ऐसे ही मान लेंगे। उसको अलग अलग तरह से वो समझाएंगे, अलग अलग स्टोरीज के साथ। ये क्योंकि वो राहु फिफ्थ हाउस राहु इज टू इंटेलिजेंट टू लेट यू नो कि क्या होती है चीजें। ट्वेल्थ के कारक है, फिफ्थ में आके बैठे हैं। भाई साहब इनके लाइफ में सीक्रेट चीजें बहुत रहेंगी, सीक्रेट रिलेशनशिप भी बहुत ज्यादा रहेगा। ये आपको प्रेम के लिए बहुत अच्छा है, अगर आपको मल्टीपल प्रेम चाहिए तो।
मैं बराबर कहता हूँ राहु का एक है कि एक से मेरा क्या होगा। तो राहु आपको मल्टीपल पार्टनर ला के देंगे, 12 से एंट्री होती है जहां के कारक है, 5th में प्रेम होता है, ला करके आपको दे दिस इज नॉट गुड, नॉट गुड फॉर रिलेशनशिप, मतलब मैरिज। क्यों मैं बता रहा हूं मैरिज के लिए, और ऐसा नहीं है उसमें अफ्लिक्शन होना जरूरी है। जब आप 5th से चलोगे उल्टा तो 11th आएगा 7th हाउस। ये राहु मल्टीपल रिलेशनशिप में डाल करके आपको मैरिज में कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के प्रति जो है वो आपको गलत कर देते हैं, मतलब आप अपने पार्टनर के प्रति वफादार नहीं रहते हैं, ऐसा सिन करते हैं कि आपका नेक्स्ट बर्थ इंश्योर हो जाए। तो 5th हाउस राहु, यू विल गेट पार्टनर अंटिल अनलेस इज बैडली अफ्लिक्टेड, बट मल्टीपल पार्टनर इवन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वो भी देने में एक्सपर्ट है। अब यहां पे इसके अलावा क्या आता है भाई, पावर, अथॉरिटी, फॉलोअर्स। राहु बैठे हुए हैं, राहु जब भी प्रोमिनेंसी लेंगे, दशा अंतरदशा गोचर, आप नई नौकरी आपको बहुत इजीली मिल जाएगी। आप जाओगे तो आपका जो इंटरव्यू लेने वाला वो बैठ करके इंतजार कर रहा हो, फैंटास्टिक, ही इज देयर, लेट मी टेक दिस पर्सन। व्यक्ति से मार्केटिंग कराना हो करा लो, सोशल मीडिया पे कुछ करना हो, व्यक्ति जम के सोशल मीडिया पे है और उसके जम के फॉलोअर्स हैं बहुत ज्यादा, वो वीडियोस बना रहा है, मार्केटिंग बैठता है, मार्केटिंग कैंपेन क्रिएट करता है, यूं काम करता है, सडन ग्रोथ इन लाइफ 5th हाउस राहु आपको लाके देते हैं। तो रिलेशनशिप में है क्योंकि आप मिस्टेक्स करते हैं, और शेयर का हाउस है, राहु बैठे हुए प्रारब्ध से दिखा रहे हैं कुछ लेकर के आ रहे हैं। ऐसा व्यक्ति शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है और पैसा भी बनाता है, और बहुत बड़ा पैसा बनाता है। अगर एफ्लिक्शन नहीं हो तो टू बी ऑनेस्ट ये बहुत बड़ा पैसा बनाता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति बच्चों पे और ऐसी चीजों पे डोनेट करता है जो दूसरों की हॉबी में आता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके मोहल्ले के बच्चे क्रिकेट खेलते हो और मान लो 10 20 50 बच्चे हैं, राहु 5th हाउस, वो आके बोलेगा अच्छा ठीक है मैं आप लोगों को एक किट डोनेट कर देता हूं। दे आर लाइक लाइक दैट, ये आपके प्रारब्ध से वो आ रहा है, और वो सूर्य का घर है। कंट्रोल क्या कर सकते हैं आप, मान लीजिए आपको कंट्रोल करना हो, बिकॉज जब भी सूर्य इंपैक्ट होंगे राहु से या किसी भी तरह से एफ्लिक्ट हो जाएंगे, तो इसका मतलब आपका लग्न जो है वो डैमेज होने लगा, क्योंकि कारक है लग्न के। तो सबसे अच्छा लग्न के लिए क्या है, सूर्य देव को जल दीजिए, जो बहुत सारे वीडियो में मैंने बताया है, या गायत्री मंत्र का जाप कर लीजिए। सन के साथ जब भी आएंगे तो एक तरह का पितृदोष दिखता है, तो पितृदोष का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आप 100 मजदूर को बुला लीजिए, जो अंडर इनकम, जो लोअर इनकम ग्रुप के लोग हैं, उनको बैठा के आप खाना खिलाइए। इतना काफी होता है, इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या आप श्री राम की आराधना कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, आप बोलोगे आराधना के लिए कि ये व्यक्ति नहीं करेगा, अगेंस्ट फादर जा रहा है ना, अगेंस्ट गवर्नमेंट, अगेंस्ट बॉस, तो इसलिए इसके व्यक्ति के लिए मुश्किल होगी। तो अगर वो वन टाइम एटलीस्ट ईयर में एक बार उस तरह से डोनेट करता है, फूड डोनेट करता है, तो भी अपने आप में बहुत बढ़िया है। व्यक्ति मल्टीपल रिलेशनशिप में रहेगा, मल्टीपल बिजनेस करेगा, रिलेशनशिप टॉक्सिक रहेगा, किचकिच रह सकता है, सेल्फ ऑब्सेस्ड रहेगा, नो डाउट, बिकॉज उससे पावर, अथॉरिटी, मैं हूं, मेरी वजह से मुझे ये हो रहा है, आई एम द वन, बिकॉज ऑफ एवरीथिंग इज देयर। और फॉलोअर्स भी ऐसे देखेंगे राहु वाले को कि भाई यही देवता है। लेकिन क्या है ना कि जीवन में राहु और केतु का खेल बड़ा निराला है। जब तक राहु ने प्रोमिनेंसी पकड़ रखी है, आप देवता है। जैसे ही आपके चार्ट में दशा अंतरदशा केतु की आई, केतु ने राहु को औकात दिखाना है और सीधा एक लाइन में बताना है कि ये जो तू भ्रम में है ना कि तेरे फॉलोअर्स है, ये तेरे फॉलोअर्स वगैरह नहीं है, क्योंकि तूने ऐसा किया ही क्या, माया जाल ही तो फैलाया है। ऑलवेज जब आप राहु को इवैल्यूएट कर रहे हैं तो केतु की दशा अंतरदशा जो अच्छा रिजल्ट मिल रहा है जरूर ध्यान दें। वहां पे एक सेटबैक्स, आपको सेटबैक मेजर लग सकता है, क्योंकि व्यक्ति सेल्फ ऑब्सेस्ड है, मेरी वजह से ही सब कुछ है, मेरी वजह से इतने फॉलोअर्स है, मेरी वजह से चीजें आगे जा रही हैं, आई एम रनिंग द कंपनी, आई एम रनिंग द शो, ऑल दैट इज देयर। केतु की दशा ही वो टूट जाता है, वो भ्रम ही टूट जाता है। ऐसा व्यक्ति बोलने में एक्सपर्ट होता है जी, मतलब बोलेगा तो आपको लगेगा कि यही अंतिम सत्य है, इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता है। क्योंकि वहां से आप देखो क्या स्टार्ट कर रहा है वो, 5th से आप पकड़ोगे, बहुत सिंपल है ये सब चीजें करना। 5th से देखोगे तो 3rd एस्पेक्ट है, तो कम्युनिकेशन के घर पे। अब कम्युनिकेशन में जब भी कुछ मुंह खोला तो आप बोल रहे वाह बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। सो डोंट गेट ऑब्सेस्ड, क्योंकि ये भ्रम जो है वो टूट जाता है। और ये कैसे टूटता है, जब केतु की दशा आएगी ना, तो केतु आपको अकेला कर देंगे। 11th में बैठे ऐसी सिचुएशन में आपको डाल देंगे कि सब जगह से काट पीट के बराबर कर देंगे। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल।
अबाउट केतु दशा। अब सिर्फ केतु दशा नहीं देखनी है, केतु मान लीजिए वीनस के साथ है फॉर एग्जाम्पल, या केतु जो है वो मून के साथ है, तो आपने केतु की नहीं मून की दशा देखनी है, मून की दशा ज्यादा डिस्टर्बिंग होगी। तो आप, ये तरीका है देखने का, बहुत सारे वीडियोज में मैंने बताया भी है कि कैसे कंजंक्शन को देखें, या दिल्ली मीटअप वाले वीडियो में बताया था, तो वो सब एक बार देख लें, आपको पता चल जाएगा। फिफ्थ हाउस से सिक्स्थ हाउस, मैं हमेशा कहता हूं सिक्स्थ हाउस राहु एक तो दुश्मन नहीं बनेगा, और बनेगा तो टिकेगा नहीं। क्यों नहीं टिकेगा? राहु आर्टिकुलेटिव है भाई, बहुत अच्छे से आर्टिकुलेट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, और सामने वाला आके बोलेगा अरे इससे क्या बोलना, कोई बोल के फायदा ही नहीं। सातवीं दृष्टि हमेशा जो अपोजिट घर पे होती है, विदेश से बहुत फायदा हो। लोगों को राहु जो है वो जेल भेजने के नाम पे डरा करके भी उनको हराते हैं। लोन बहुत लेगा, प्रॉपर्टी खरीदेगा, लैंड खरीदेगा, बहुत सारे इसके हिडन डिजायर्स होंगे जो इसके रीबर्थ के कारण बनेंगे। और उसमें बहुत जो हिडन डिजायर्स है, इट्स नॉट अबाउट ओनली द सेक्सुअल डिजायर्स, इट्स ऑल्सो अबाउट मेकिंग मनी बाय रॉन्ग मीन्स। वो सारी चीजें भी इसमें होंगी, जिसकी वजह से राहु जो है वो आपको मल्टीपल बर्थ जो है, मेनी बर्थ जो है वो इंश्योर कर रहे हैं। व्यक्ति जिस कंपनी में काम करेगा, यू आर लकी इफ यू हैव योर एम्प्लॉय हैज लाइक राहु इन सिक्स्थ हाउस, सर्विस देने में बहुत बढ़िया होगा। ऐसा व्यक्ति लॉ में बहुत अच्छा करता है। अगर वो वकील बन जाए, जज बन जाए, वो ऐसा व्यक्ति बहुत, जज सेवंथ से लेकिन सिक्स में वकील बहुत बढ़िया होता है। वकील अगर नहीं अच्छा तो मीडिएटर बहुत अच्छा होगा, वो मीडिएट करेगा, चीजों को कम्युनिकेट करके खत्म करने की कोशिश करेगा। इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये लोग बहुत अच्छा करते हैं। सिक्स का राहु डॉक्टर भी बहुत अच्छा बनाता है, रिसर्चर भी बहुत अच्छा, क्योंकि 11 से 8 हाउस को कनेक्ट करता है, रिसर्चर भी बहुत अच्छा बनाता है। ये लोग अकल्ट में भी बहुत अच्छा करते हैं, एस्ट्रोलॉजी वगैरह। रिस्क रहता है सिक्स हाउस अगर राहु है, एफ्लिक्शन चेक कर लीजिएगा, 9 से कनेक्शन बैठेगा तो काला जादू का रिस्क रहता है। और काला जादू एकदम से काला जादू ना समझ ले, नजर लगना, काफी लंबे समय तक चलना। और एक चीज मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं, चाहे 6 हो, चाहे 8 हो, चाहे 12 हो, जब भी आप काला जादू, नजर लगना सीखिए, सुने, तो कभी भी ये ना सोचे कि 10 साल चल रहा है। 10 साल काला जादू तभी चल सकता है जब करने वाला घर में बैठा हो, क्योंकि सूर्य के एक चक्कर के बाद, चाहे वो प्रेम में पड़ा हुआ व्यक्ति का मोह हो या काला जादू हो, दोनों भंग हो जाता है। तो इसका मतलब है कि 1 साल होने से पहले उस व्यक्ति को दोबारा आपके ऊपर कुछ करना होगा, तब जाकर के वो कंटिन्यू करेगा। ऐसा नहीं कि आज करके वो व्यक्ति चला गया अमेरिका और बस आप पड़े हुए। It means more than 1 year if you are suffering and you know that is because of the kala jadoo and all, somebody at home is doing or nearby, जो घर के आसपास लोग हैं। I'm not saying family members, वो भी हो सकते हैं, मैंने देखा है चार्ट रीडिंग में जहां फैमिली मेंबर ही ये काम कराते हैं, और करते हैं भाई, कराते नहीं है, करते हैं। ठीक है। अब यहां पे राहु आपको शक्ति देते हैं डिजीज को ओवरकम करने में। जैसे अपने करेज से ये दुश्मन को हराते हैं, अपने करेज से बीमारी को भी हराते हैं। अपने कम्युनिकेशन से ये दुश्मन को हराते हैं, और अपने कम्युनिकेशन से अपने आप को करेज देते हैं कि कुछ नहीं होगा, आई कम आउट फ्रॉम द हॉस्पिटल, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अवॉइड क्या करना है, मैं क्लियरली बता रहा हूं, लोन लेके सिक्स हाउस से एट्थ में इन्वेस्ट नहीं कर देना है भाया, चले जाओगे, वो रीपे नहीं हो पाएगा और रिस्क हो जाएगा। बैक वीक होगा, सिक्स हाउस राहु है ना, क्योंकि राहु को इसके नीचे तो कुछ है नहीं, तो बैक आपका वीक होगा, लेग आपका वीक होगा। क्योंकि जैसे बैक और थाई वीक हो गया ना, जब बैक का L2 L3 L4 जो भी नस वस दब गया, तो उसका पूरा असर नीचे तक होता है। तो ये आप ध्यान रखें, सिक्स हाउस राहु में एक रिस्क रहता है कि नीचे का पोर्शन आपका ज्यादा वीक हो सकता है। ऐसे लोग बहुत स्मार्ट वर्कर होते हैं। इनहेरिटेंस 11th एस्पेक्ट है, वो इनहेरिटेंस मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो वो ले लेगा लड़ झगड़ के, लेकिन इनहेरिटेंस कंप्लीट मिलता है, ऐसा नहीं है कि कम मिलता है। वेल्थ बहुत एक्यूमुलेट करते हैं, स्पेशली रियल स्टेट में इनका एक्यूमुलेशन बहुत ज्यादा होता है। प्रॉपर्टीज मोर देन वन, इनको मतलब ये अगर चाहे तो मोर देन वन प्रॉपर्टी, और बनाते भी है। राहु और शनि साथ में है तो ये रिस्क है, अगर एफ्लिक्शन है तो जेल भी आप जा सकते हैं। रिटेल बिजनेस में ये लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, अगर जैसे मान लो शॉप वॉप खोल लिया तो रिटेल में बहुत अच्छा करते हैं। और उसके अलावा सिक्स हाउस है तो ये पेट लवर होते हैं, घर पे आपको 2 4 पेट मिल जाएगा।
केतु 12th में है तो डोनेशन कर देंगे। एस्ट्रोलॉजी में ये लोग बहुत अच्छा करेंगे। विष्णु जी की आराधना करनी चाहिए, बाल गोपाल की आराधना करनी चाहिए, गणेश जी की पूजा करें, इसके लिए बहुत बढ़िया है। 6th हाउस राहु आपको संभालने की जरूरत है। ये जो उपाय मैंने बताया उसको करके, स्पेशली एक और उपाय आप कर सकते हैं, अगर ये सब कुछ नहीं करना है तो एटलीस्ट वेंसडे के वेंसडे आप अपना जो टॉयलेट है उसको साफ कीजिए और मन लगा के साफ कीजिए, एकदम खुश होकर के कि भाई मेरे को मजा आ रहा है, और गुनगुनाते हुए पूरा साफ करें। योर 6th हाउस राहु विल बी हैप्पी एंड यू विल डू रियली गुड। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में ये राहु आपको अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो उसमें बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि 6th हाउस में बैठा हुआ राहु आपको बिजनेस नहीं देता, ये बिजनेस भी आपको देते हैं। सो ओवरऑल आप देखें तो राहु का 6th हाउस उपचया भावा है, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं, 3, 6, 10, 11। तो राहु को चाहिए क्या, वो भी चाहते हैं कि हर चीज मुझे मिले, और मैं घर की बात कर रहा हूं उपचया भावा की, जो कि नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। 6th हाउस राहु स्पेशली अगर लॉर्डशिप लेके बैठे हो तो आपके पास फ्री विल बहुत ज्यादा होता है, आपको प्रारब्ध से जो रिजल्ट मिल रहा है आप उसको मॉडिफाई करने के लिए एबल होते हैं, इसलिए व्यक्ति ज्यादा मिस्टेक भी करता है। और 11 से कनेक्ट होके 8th हाउस जो है वहां हिडन डिजायर्स, दूसरे का पैसा, दूसरे का रिसर्च किया हुआ उठा करके लाके प्रेजेंट कर देगा। और मैंने देखा है, अब मैं नाम नहीं लूंगा, मैं बहुत ऐसे लोगों को जानता हूं जिनका राहु 6th में है, केतु 12th में, और चूंकि केतु 12th में दुनिया कहेगी यार ये तो बड़ा धार्मिक आदमी है, इसको तो मोक्ष की डिजायर है, ब्ला 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 ब्ला। उसने आदमी ने क्या किया, 11वीं दृष्टि 8वें पे पड़ी, अदर्स रिसर्च उठाया और अपने नाम पे टैग कर दिया और अपने आप को धर्मात्मा बता रहा है। बट दिक्कत क्या है, ये सब राहु करा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर केतु की दशा आएगी, केतु प्रोमिनेंसी आपके चार्ट में लेंगे, वो चीजें सामने आ जाएगी और आप परेशान हो जाएंगे। तो ये राहु इन 6th हाउस। अब 7th हाउस राहु की बात करें तो 7th हाउस 3, 7, 11, जैसे मैंने बताया 7th हाउस राहु इज वन ऑफ द फैंटास्टिक प्लेसमेंट फॉर बिजनेस। आप बहुत सारे बिजनेसेस कर सकते हैं, आपके लाइजनिंग में आप बहुत अच्छे होंगे, आप फॉरेन में सर्विस कर सकते हैं। जो लोग क्या बोलते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, आईएफएस, आईएफएस में जो होते हैं लाइजनिंग में अच्छे हो सकते हैं, ऐसे लोग जज भी बन सकते हैं क्योंकि ये सैटर्न को फॉलो करते हैं तो वो उनके ऊपर असर रहता है। ऐसे लोग फूड के बिजनेस में, फाइनेंस के बिजनेस में, ऑनलाइन बिजनेसेस में, ज्वेलरी, फैशन, फैशन डिजाइनिंग, जो मॉडलिंग, मॉडल्स के लिए जो काम करते हैं वैसी इंडस्ट्री में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में दे डू रियली रियली गुड। फॉरेन डिपार्टमेंट में, फॉरेन डिपार्टमेंट या फॉरेन के कनेक्शन से पैसा बनाना, फॉरेन के प्रोजेक्ट्स उठाना, ये सारी चीजें राहु 7th हाउस आपको देते हैं। प्रॉब्लम कहाँ होती है कि राहु 7th हाउस में मल्टीपल देते हैं तो रिलेशनशिप मल्टीपल के चांसेस होते हैं। अब देखो, राहु मल्टीपल देंगे या नहीं देंगे इसके लिए आपको D9 में जाके कंफर्मेशन लेना है, बिना D9 में गए आप कंफर्म, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में देखा गया है कि राहु अगर 7th में है तो मल्टीपल रिलेशनशिप में लेके जा रहा है। और जो गवर्नमेंट है, जो सोसाइटी है, जो सोसाइटी नहीं है, सोसाइटी का जो नॉर्म्स है, जो गवर्नमेंट है, जो रिलीजन है, उसको ये बार बार चैलेंज करते हैं। जैसे ये मल्टीपल रिलेशनशिप में जाएंगे और उसको जस्टिफाई करेंगे, आप बोलोगे कि यार धर्म के हिसाब से ठीक नहीं है, किसने कहा, देखो ये देवता ने 2 किया था, उसने ये किया था, उसने ये किया था। आप उनसे बोलो देखो बिजनेस कर रहे हो, आप टैक्स चोरी कर रहे हो, दिस इज नॉट, गवर्नमेंट ने मेरे लिए क्या कर दिया, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। आप अगर पिताजी के बारे में बोलो कि यार एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या किसी भी चीज पे, क्योंकि वहां से 11th एस्पेक्ट जब देखोगे तो वो गवर्नमेंट, बॉस, हर किसी को चैलेंज कर रहा है, इसीलिए ऐसे व्यक्ति को खुद का बिजनेस करना चाहिए। अदरवाइज आप बॉस को चैलेंज करते रहेंगे, एम्प्लॉयर को आप परेशान करके रख देंगे और वो एक दिन आपको निकाल देगा। डिफरेंट कास्ट और कल्चर में शादी होना, फॉरेन लैंड में शादी होना, फॉरेन पर्सन से शादी होना, ये बहुत हद तक आप ऐसे में देख सकते हो। और लेट मी नॉट पुट इट लाइक फॉरेन, आउटकास्ट, आउटकास्ट एंड बियॉन्ड योर रीजन। तो आप अगर स्टेट की बात करें, स्टेट क्रॉस कर जा रहे हो, आप दूसरे कास्ट में कर रहे हो, आप कंट्री क्रॉस कर जा रहे हो, आप दूसरे रिलीजन में, दूसरे कास्ट में कर रहे हो। धर्म के प्रति, बॉस के प्रति, सेट ऑफ रूल्स के प्रति इनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा जिसके लिए इनके पास अपना एक जस्टिफिकेशन होगा। ये बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं जीतने को लेकर। देखो 7th हाउस आपका वर्ल्ड वॉर भी दिखाता है, तो किसी तरह का वॉर हो, दे आर रियली ऑब्सेस्ड कि उनको वो जीतना है। पार्टनरशिप इनके, मतलब पार्टनरशिप इज गुड फॉर फॉर देम, नॉट गुड फॉर देयर पार्टनर, क्योंकि पार्टनर को ये मैनिपुलेट करते हैं। तो ये चीज आपको यहां समझने वाली बात है। ये थोड़ा एक वर्ड होता है अनऑर्थोडॉक्स, अनऑर्थोडॉक्स होते हैं। ये आदमी अगर माँ दुर्गा की या माँ काली की
या इवन सेवंथ हाउस है भैरवनाथ की, अगर उपासना करता है तो ये आदमी कुछ भी अचीव कर सकता है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट। लाइजनिंग आप, और लाइजनिंग बहुत तरीके से होता है, क्योंकि ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, दलाल भी आप यहीं से देखते हैं जो लड़कियों की दलाली करता है। तो वर्स्ट टू वर्स्ट केस में भी आप देख सकते हैं, और अच्छे से अच्छे केस में भी आप देख सकते हैं एक ऐसा आदमी जो आपके पैसे को लेकर के, सेवंथ में चूंकि राहु बैठा हुआ है, तो दुनिया का जो भी चीज मैनेज करना है, सिक्स सेवंथ एट्थ, वो आदमी ये मैनेज कर देगा। दूसरे का पैसा मैनेज करना हो, इवन सेवंथ हाउस राहु वालों को हवाला में देखा गया, आप हवाला वालों का चार्ट देख लीजिए, दे बिलीव इन गेट इट डन। अगर एम्प्लॉय है तो मुश्किल है एम्प्लॉयर के लिए, अगर एम्प्लॉयर बन गए तो दे नो कि कैसे इनको काम कराना है। जैसे मैंने कहा कि दो मैरिज के भी चांसेस रहते हैं, चांसेस रहते हैं, कभी भी गारंटी नहीं दे सकता है। द बेस्ट आई कैन टेल यू, जब भी मैं राहु की बात करता हूं, क्योंकि राहु फॉरेन लैंड से कनेक्टेड है, और एक हम लोग कहते थे ना सात समंदर पार जाना, तो पानी से रिलेटेड अगर वाटरी साइन में है, इमोशनली बहुत चैलेंज देते, पैसा भी आपको उतना ही देते, नो डाउट अबाउट इट। अगर ये एयरी साइन में है, तो अगर आप मार्केटिंग टाइप के बिजनेस में हो, मान लीजिए आपका मार्केटिंग का, आप आजकल एसईओ वगैरह का लोग करते हैं, या मार्केटिंग कंपनीज चला रहे हैं, वैसे में आपका बहुत अच्छा है जी। आप दूसरे के लिए मार्केटिंग करें, या जो होर्डिंग वगैरह लगाते हैं जो कंपनीज, उनसे पूछिए, अगर उनका राहु सेवंथ में है, अगर एरी में है, चीजों को मार्केटिंग में फैलाना क्या है, एक से दो, दो से चार, चार से 4,000 और 40,000 की बात होती है। तो सेवंथ हाउस राहु ये चीजें आपको करके देते हैं। यहाँ प्रॉब्लम कहाँ होती है, क्योंकि सन यहाँ नीच के होते हैं और ऊपर से राहु भी बैठे हुए, पिता को तकलीफ होती है, और ऐसे भी वो पिता को चैलेंज कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति का पिता जो है वो दुखी रहता है। शाम के समय में रिस्क रहता है, शाम के समय में देखिएगा जनरली ड्रिंक करने की आदत लग सकती है। शाम हुआ नहीं कि यार मेरे को चाहिए, मेरे को बस पीना है, तो वो अगर लग गया तो समझिए कि एफ्लिक्शन में है आपका राहु, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि उसकी वजह से फिर वो लोअर एब्डोमेन पूरा, क्योंकि राहु अगर एफ्लिक्ट हो गए तो वहां पूरा लोअर एब्डोमेन आपके रिस्क में चला आता है, ये पूरा एरिया गया। तो वो चीज आपको ध्यान देने की जरूरत है। उसके अलावा इनको दोस्तों से बहुत सहायता मिलती है। ये लोग जितने अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं, उतने ही अच्छे ये राइटर भी हो सकते हैं, अगर थर्ड लॉर्ड अच्छा है तो। जो सोशल मीडिया पे जो लोग हैं, सोशल मीडिया पे फैंटास्टिक, सन और मरकरी का कॉम्बिनेशन है, गो एंड क्रिएट वीडियोस एंड ऑल, यू विल बी वेरी पॉपुलर। अगर आप ट्रैवल ब्लॉगिंग वगैरह में है, आप बहुत अच्छा, अगर ट्रैवल एजेंसी आप चला रहे हैं, आप गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कर रहे हैं, गवर्नमेंट को दिक्कत होगी, आपको दिक्कत नहीं होगी, आप चैलेंज करते रहेंगे और आप कॉन्ट्रैक्ट भी लेते रहेंगे, पैसा बनाते रहेंगे। ऐसे लोग टेलीकॉम सेक्टर में बहुत अच्छा करते हैं, बहुत एनालिटिकल होते हैं, काफी स्ट्रैटेजिक होते हैं, इसलिए सेवंथ हाउस का राहु बिजनेस में बहुत आगे लेकर के आपको जाता है। यही सेवंथ हाउस के राहु की खासियत है कि वो अपार्ट फ्रॉम डीलिंग विद अदर्स, ही इज वेरी स्ट्रैटेजिकल, कि कैसे इसको डील करते हुए आगे जाना है, उसके पास रोड मैप होता है, ऐसा नहीं है कि बस बैठ गया है। पावर अथॉरिटी बहुत ज्यादा होता है, जैसे अगर कभी अथॉरिटी और पावर में कमी आ गई, आप सेवंथ हाउस राहु वालों को देखिए, कुछ ऐसा नया काम स्टार्ट कर देंगे, ऑल ऑफ अ सडन उनके सारे फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, अरे अरे चलो चलो चलो, इज डूइंग गुड। सेवंथ हाउस राहु, आप यूट्यूब पे है, मान लीजिए इंस्टा पे है, किसी प्लेटफॉर्म पे है, अभी आपका वीडियो अचानक से चलना बंद हो गया, कम फॉलोअर, वो ही नोज एग्जैक्टली क्या क्या करना है, he'll just give a spark, एक वीडियो, और फिर वहां से सब कुछ वापस से स्टार्ट हो जाता है। दैट इज सेवंथ हाउस राहु। यहां पे जो प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम आती है बिग लोन से, क्योंकि अगर राहु को सेवंथ में रखोगे, उल्टा चलाओगे, तो लोन वाले घर को वो अटैक कर रहे हैं, और मार्स वहां के कारक भी है, वहां आपको दिक्कत हो सकती है। तो अगर आप लोन उस चपेट में आ गया, तो भाई साहब आप फिर वो लोन चुकता नहीं कर पाओगे। सो दैट यू नीड टू बी केयरफुल, मैंने रेमेडी भी बता ही दी। राहु को अगर एट्थ में रखें, वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट, आपको इनहेरिटेंस मिलेगी। डिपेंड करता है कि केतु का क्या कंडीशन है, इनहेरिटेंस, गारंटीड इनहेरिटेंस मिलेगी, चैलेंजेस आएंगे, कोर्ट केस वगैरह होगा, आप रिसर्च में बहुत अच्छे होंगे। देखो, अगर आप रिसर्च के फील्ड में हैं, अगर आप एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में है, अगर आप एक अच्छे सर्जन हैं, डॉक्टर हैं, अगर आप एक अच्छे इंजीनियर हैं, इट मीन्स कि ये सारी फील्ड में आप रिसर्च कर रहे हैं, और यू आर डीलिंग विद अदर्स मनी, आप शेयर मार्केट में है, इंश्योरेंस सेक्टर में, बैंकिंग में, इन सब फील्ड में आप रिसर्च कर रहे हो, राहु एट्थ हाउस फैंटास्टिक। नहीं तो यही राहु एट्थ हाउस अपोजिट, अपोजिट का मतलब क्या है, अब दिन भर आप सेक्स के चक्कर में रहेंगे, आप दिन भर दूसरे का पैसा मारने के चक्कर में रहेंगे, मतलब जिसको कहते हैं ना, करे वो तो लाश पर से भी पैसा उठा ले,
तो निकृष्टता के उस लेवल पे लेके जा सकते हैं अगर एफ्लिक्टेड हो तो, कि आप ग्रेव यार्ड से भी पैसा लेकर के आ रहे हैं, आप शमशान घाट से भी पैसा लेकर के आ रहे हैं। वो एक आपके साथ हमेशा रिस्क रहेगा। लेकिन यही राहु आपको विदेश से लाइजनिंग करने में, विदेश से पैसा बनाने में, मल्टीपल प्रोजेक्ट पे काम करने में, दिस इज फैंटास्टिक। वीनस के जो एग्जॉल्टेशन प्लेस है उसके ट्राइन में हमेशा बोलते 4 8 12 के राहु बहुत ही अच्छे होते हैं। अगर आप उस एनर्जी को समझ रहे हो और अपना अपना जो पूरा का पूरा ध्यान जो है आप रिसर्च में लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बस दिन भर आप उल्टी सीधी चीजें मोबाइल लेके बैठे हुए हैं देख रहे हैं ऑल दैट, उसमें नहीं। लाइफ में सडननेस रहेगी, नो डाउट अबाउट इट। और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, 28, 36, 42 ठंडे हो जाएंगे, उसके बाद आपका स्थिर हो गया, दैट इज ग्रोथ स्टार्ट एट 42। अगर सैटर्न अच्छे है तो 36 के बाद सपोर्ट मिल जाता है। और आप मान के चलो, आपको किक स्टार्ट कब मिलता है? इनके गुरुदेव के समय, 24 साल की उम्र में, या फिर आप डिस्पोस्टर आप देख लो, उसके एज में आपको एक किक स्टार्ट मिल जाएगा। इनहेरिटेंस में जैसे मैंने बोला चैलेंजेस आते हैं। देखो, ये हाउस ऑफ पेंडिंग कर्मा भी इन लॉज के प्रति बहुत ज्यादा पेंडिंग कर्मा दिखाता है, बहुत ज्यादा। अब पेंडिंग कर्मा का मतलब क्या है कि रिलेशन बहुत अच्छा रहेगा, आपको बहुत दिन तक करते रहना होगा, और नहीं तो फिर आप ऑल ऑफ अ सडन उनसे लड़ाई हो जाएगी, डिपेंडिंग ऑन द कॉम्बिनेशन। ये डार्कनेस है, यू नीड टू नो कि कैसे डार्क में हैंडल करते हैं। तो ऐसे लोगों को डार्क में जो योगा होते हैं, जो मैंने बहुत रेमेडी में भी ओपन भी बताया, बहुत सारे लोगों को चार्ट रीडिंग के बाद ही बोलता हूं कि अंधेरे में बैठ के प्रैक्टिस किया कीजिए ब्रीदिंग पैटर्न के ऊपर। तो उस चीज के ऊपर आपको ध्यान देना है। 8th हाउस राहु आपको स्मोकर बना सकता है, अल्कोहलिक बना सकता है, ड्रग ड्रग एडिक्ट बना सकता है, गैम्बलर बना सकता है, लॉटरी में दिन भर आप टिकट ले रहे हैं। ये सारी चीजें आप कर सकते हैं अनटिल अनलेस कि, मतलब अगर आप अच्छा कर रहे हैं पॉजिटिव साइड में, रिसर्च वगैरह में फैंटास्टिक। मान लीजिए कोई व्यक्ति डिजाइन फील्ड में है, क्योंकि वीनस के ट्राइन में है, मून के ट्राइन में है, मैं कालपुरुष को पकड़ के बता रहा हूं, दिस इज रियली गुड। आपका इमेजिनेशन, आपका आप जो अटेंशन टू डिटेल है, इन राहु की आंखें, मैं हमेशा कहता हूं एक गुरुदेव जो है उनकी आंखें, दूसरे गुरुदेव के घर में बैठे हैं उनकी आंखें, इट्स ऑल अबाउट अटेंशन टू डिटेल। वो स्क्रीन पे एक पिक्सल लेफ्ट राइट होगा, ये आदमी बता देगा ये ऐसा है। बट अगर यही राहु एफ्लिक्ट हो गए तो मल्टीपल रिलेशनशिप एंड चांसेस ऑफ डिवोर्स, 8th हाउस डिवोर्स देता है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। कैसा नहीं होगा कि डिवोर्स नहीं होगा, मल्टीपल प्रॉपर्टीज होंगे। इस व्यक्ति को गाड़ी का शौक होगा, बड़ा बड़ा घर खरीदेगा, बड़ा बड़ा गाड़ी खरीदेगा, लोन बहुत लेगा। अगर मार्स के साथ कनेक्शन है तो रिस्क है, आप लोन चुकता नहीं कर पाएंगे, आपके लिए मुश्किल होगी। बेहतर होगा एक लोन 80% चुकता करने के बाद दूसरा लोन ले आप। मां काली की आराधना करनी चाहिए फॉर श्योर, नो डाउट। और 8th हाउस राहु, अगर आपके अंदर भय है, एंड स्पेशली फ्रॉम दशा लग्न, सिंपल वन मंत्रा, महामृत्युंजय मंत्र, स्टार्ट चैंटिंग और लिसनिंग बिफोर यू गो टू स्लीप, लगा दीजिए, 4 5 10 बार सुनिए, सो जाइए, वो बैक ऑफ द माइंड उसको ऑब्जर्व करते रहेगा। यू विल बी कंप्लीटली आउट ऑफ विच एवर डिजीज दैट यू आर गोइंग थ्रू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस ये काल का घर है, 8th हाउस लॉन्जेविटी हम लोग बोलते हैं। 7th और 8th दोनों के केस में अगर आपको ज्योतिर्लिंग जाना हो तो आप उज्जैन चले जाए, महाकालेश्वर, और वहां दर्शन करें। दिस इज गोइंग टू बी द फैंटास्टिक वन। रिस्क कहाँ है? आप वर्क प्लेस पे मिस्टेक कर सकते हैं, आपको वहां बचने की जरूरत है। आप वहां प्लैनेट देखें और आपको समझ में आ जाएगा किस तरह प्लैनेट है। मरकरी है, जुपिटर है, वीनस है, मून है, उस तरह के प्लैनेट के हिसाब से आपके पास एक रिस्क रहेगा कि आप, चूंकि वो 11th एस्पेक्ट है, वहां आप मिस्टेक करेंगे और रीबर्थ अपना इंश्योर करेंगे। आप हर बार कुछ अगर नया करने की बात हो, क्यों मैं 8th हाउस राहु में लोन से डरता हूं? क्योंकि थर्ड पड़ता है, और थर्ड पड़ेगा तो कुछ नया, चलो लोन ले लेते हैं। यू नीड टू अवॉइड। एक समय आता है जब आपको सोचना होता है बैठ के, नहीं अब मेरे को लोन नहीं लेना है। वो कुछ ऐसा बोल जाएगा राहु वहां का कि अगला उसका दुश्मन हो जाएगा, तो वहां पे वो एक प्रॉब्लम आती है। लेकिन वेल्थ एक्युमुलेशन के लिए बहुत अच्छा है, रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है, एस्ट्रोलॉजी के लिए बहुत अच्छा है, एंड आई हैव सीन पीपल बिकमिंग वेल्दी, रिच, वेल्दी एंड नोन, बहुत अच्छे नोन पीपल, दे हैव राहु इन 8th हाउस। पूरे यूट्यूब पे और मैंने इंस्टा वगैरह पे बहुत जगह देखा है, राहु 8th हाउस ये गलत करेगा, वो गलत करेगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड द एनर्जी। एक बार आप उसको समझ गए, यू आर अलाइन टू दैट, फैंटास्टिक। आप विदेश चले जाइए, आपको बहुत फायदा होगा। विदेश के प्रोजेक्ट है आपको ज्यादा फायदा होगा, देश का करेंगे आपको उतना फायदा नहीं होगा। चलिए अब चलते हैं 9th हाउस। 9th हाउस राहु में जब जाएंगे, मरण कारक स्थान है, यहाँ गुरु का घर है, इनको दिक्कत होती है, गुरु चांडाल योग एक्टिवेट हो जाता है।
अब जैसे ही गुरु चंडाल योग एक्टिवेट हुआ, सबसे पहले एक तो आपको गुरु मिलेंगे नहीं, मिलेंगे तो आप उसको रिजेक्ट कर देंगे, नहीं यार ये आदमी अच्छा नहीं है, नहीं इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है। मैं हमेशा कहता हूं गुरु चंडाल योगा द बेस्ट वे टू हैंडल इज, किसी को गुरु मानिए, नहीं तो आप शिव जी को गुरु मान के फोटो लगा दीजिए घर में और बैठ के आप वर्शिप करें। सीधा आप बैठ करके उनका वर्शिप करें, और अगर आपको कुछ आदेश भी चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, आप उनके सामने खड़े हो जाए, उनसे बात करते रहे, यू विल गेट द गाइडेंस। बट उतना कनेक्शन एज अ फ्रेंड आपको बनाना होता है, एज अ गुरु आपको बनाना होता है। ऐसा व्यक्ति अगेंस्ट द फादर, अगेंस्ट द गवर्नमेंट। राहु नाइन्थ हाउस मैंने देखा है बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के चार्ट में, और वो सब ब्राइबरी में इन्वॉल्व रहते हैं। माई बैड, 90% लोग ब्राइबरी में इन्वॉल्व होते हैं। सब तो कभी होता नहीं, बिकॉज हर प्लैनेट का काउंटर भी है, केतु भी कहीं बैठे हैं, वो देख रहे हैं। लेकिन बेईमानी होती है, और भाई साहब बेईमानी के साथ जस्टिफिकेशन अगर आप उनका सुनेंगे तो यू विल फील लाइक इनसे बड़ा धर्मात्मा तो मिलेगा नहीं। दे हैव देयर ओन सेट ऑफ रूल्स फॉर एवरीथिंग, फॉर रिलीजन, फॉर फादर एंड ऑल। आप अगर वो लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी पे भी जा रहे हैं तो तरीका उनका अलग होगा, और उसको वो जस्टिफाई करेंगे। वो जर्नी पे जाने वाले होंगे, एडवेंचर को वो लव करेंगे, वो सारा ऑब्सेशन उनके अंदर होगा, एडवेंचरस होंगे। वो बुढ़ापे में जाके हायर एजुकेशन कुछ वो करना चाहेंगे। अप्रोच उनका चूंकि गुरु के घर में है, तो वो प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर के आएंगे उसको काउंटर करने के लिए। ऐसे लोग जुडिशरी में भी अच्छा करते हैं, पॉलिटिक्स में फैंटास्टिक। पॉलिटिक्स में आपको चाहिए ही क्या, कुछ जिसको बोलते हैं आप थेथरोलॉजी करते रहते हैं बहुत बार। 90% पॉलिटिशियन का वही हाल है। अब अच्छा लगे या बुरा लगे, मतलब अपना लॉजिक, लोगों को छलावा दिखाना कि भैया यू यू सी हु एम आई। और ये 5-9 के साथ प्रॉब्लम है। बहुत अच्छे अच्छे भी पॉलिटिशियंस हैं जो बिना राहु के भी अपना काम चला रहे हैं और दे आर सक्सेसफुल। बट मैं बता रहा हूं कि राहु आपको किस लेवल पे लेके जाते हैं, बिकॉज येन केन प्राकेन उनको हर चीज चाहिए। यहां से अगर आप देखोगे 11th हाउस ऑफ सोशल सर्कल है, 11th हाउस इनके कैप्चर में रहता है। पैसा, इट्स ऑल अबाउट मनी मेकिंग, कैसे पैसा बनाया जा सके। इनका पूरा ध्यान पैसा बनाने के ऊपर रहता है। ये अपना छोड़ कभी दूसरे का सुनते उनते नहीं है। कब सुनेंगे? अपना धर्म छोड़ दूसरे धर्म के बारे में बात करो, फैंटास्टिक। अपना धर्म छोड़ के दूसरे धर्म के बारे में बहुत बड़ाई करेंगे, उनको लगेगा कि हाँ इसमें ये वाला अच्छा है, उसमें वो वाला अच्छा है। या अगर अपने धर्म के प्रति ऑब्सेस्ड हो गए, तो भी जो धर्म में लिखा हुआ है उसके बियॉन्ड जाके फालतू की बातें, जो एग्रेशन वाली बातें होती हैं, वो सारी चीजें चली आएंगी। ऐसे व्यक्ति आपको रिलीजियस प्लेस पे विजिट करते हुए जरूर मिलेंगे, नो डाउट अबाउट इट। उनका ट्रैवल बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन पैसा बनाने के लिए बहुत अच्छा। ये सेल्फ ऑब्सेस्ड भी बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं, और सोशल मीडिया पे अपने आप को ये देखना चाहते हैं। दे वांटेड टू सी दैट आई एम ऑन सोशल मीडिया, पीपल आर लुकिंग एट मी एंड ऑल दैट। प्लस ये राहु प्रॉब्लम प्रोजनी में देता है। ये राहु गुड एट क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स, बट प्रोजनी में थोड़े चैलेंजेस क्रिएट करता है। पावर अथॉरिटी आपको दे देगा। यहां से आपके स्पाउस के लिए दिस इज नॉट अ गुड प्लेसमेंट। इफ यू हैव नाइन्थ राहु, this is not that best placement for your spouse. For your spouse, everything is best: communication, business, social media, marketing, making money, multiple businesses. जो आपके थर्ड में काम करता है, 12th को कनेक्ट करके, वॉचिंग पॉर्न मूवीज एंड ऑल, गेटिंग इनटू मल्टीपल रिलेशनशिप, फिजिकल रिलेशनशिप एंड ऑल दैट। रिस्क इज देयर, वन ग्रह नो रिस्क, यू नीड टू लुक एट द एफ्लिक्शंस एंड ऑल। तो ये आपको एक नाइन्थ हाउस का, नाइन्थ हाउस में क्या है, दो बातें हैं। एक तो आपको गुरु मिलेंगे नहीं, तो कौन से मिलेंगे? वही बाबा लोग मिलेंगे जो बेवकूफ बनाते हैं, और खूब आप बेवकूफ बनेंगे। देखेंगे नाइन्थ हाउस राहु वाले खूब सारा अंगूठी पहने हुए बेवकूफ बाबा बन रहे हैं। और उनको बेवकूफ बनने में मजा आता है, क्योंकि जो जेन्युइन लोग होंगे उनसे तो ये काउंटर कर लेते हैं। ऐसे लोग विदेश बहुत ट्रैवल करते हैं, इनको इजीली वीजा वगैरह भी मिल जाता है, उस इमिग्रेशन वगैरह में कोई लफड़ा नहीं होता, ये ट्रैवल करने में एक्सपर्ट होते हैं। सो देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और हमेशा नाइन्थ हाउस राहु रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ, जिसको बोलते हैं ट्रिगर, आप अपने रिलेशनशिप में कुछ ऐसा ट्रिगर कर देंगे जिसकी वजह से किचकिच हो सकता है, तो उससे बचने की जरूरत है। 10th हाउस राहु, 10th हाउस राहु इज, मतलब अगेन उपचया भावा, बेस्ट। भैया आदमी स्मार्ट वर्कर होगा, गोल ओरिएंटेड होगा, बहुत स्ट्रैटेजिक होने जा रहा है, उसको नेम एंड फेम मिलने वाला है। यह व्यक्ति एन किरिम प्राकेन जीतना जानता है, घर पे नहीं बैठ सकता है,
जिस काम में लगेगा जी जान से लग जाएगा। 10th हाउस राहु उपचया के, आप ऐसे समझो यू आर लकी इफ यू हैव 10th हाउस राहु। जो कभी घर पे नहीं बैठ रहा, वो दिन भर काम में लगा हुआ, क्योंकि केतु वहां से भगा देते हैं। मल्टीपल वर्क कर सकता है, मोर देन वन फॉरेन कंट्री में काम कर सकता है, क्योंकि वो कनेक्ट कर रहा है फॉरेन लैंड में। और ऐसा आदमी जब प्रोविजन पे या किस फॉरेन जाता है तो वहां बहुत तरह के मिस्टेक भी करता है, और खास करके बेड प्लेजर से रिलेटेड या सीक्रेटली पैसा कमाने के चक्कर में वहां मिस्टेक करता है, जिसकी वजह से इसका रीबर्थ इंश्योर होता है। तो ये एक राहु का 10th में बैठ के अच्छा है कि पैसा दे रहा है, फॉरेन लेके जा रहा है, लेकिन आपको मल्टीपल रिलेशनशिप में इन्वोक कर रहा है। 12th से पार्टनर की एंट्री होती है, वहां की ये कारक है। 11th से कनेक्ट करते हैं। ऑल दैट इज देयर विद राहु। यह व्यक्ति वेल्थ एक्यूमुलेट करता है अपनी फैमिली के लिए, और मोस्टली आप देखेंगे ऐसे लोगों के पास कैश के साथ साथ प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा होती। सक्सेस गारंटीड होता अंटिल अनलेस 3 एफ्लिक्शन ना हो। अथॉरिटी, पावर एंड अथॉरिटी मिलती है जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। जितने भी बड़े लोग आप देखेंगे जो राहु प्रोमिनेंसी से बने हैं, तो 3, 6, 7, 10, 11, 7 में उसमें ऐड कर रहा हूं, आपको मिल जाएंगे। इवन 8 वाले, बिकॉज वो सडन की बात आती है। रियल एस्टेट एजेंट, रियल एस्टेट में बहुत अच्छा करना। उन ये लोग जितने स्ट्रैटेजिक होते हैं उतने टैक्टिकल भी होते हैं, कि तुरंत से कुछ करना हो उनके पास हर तरह का टैक्टिक्स है। टैक्टिकल मतलब शॉर्ट टर्म करने के लिए मैं बात कर रहा हूं, और टैक्टिक्स भी बहुत होता है कि कैसे करना है, हाउ टू डू इट। ये देखो, केंद्र एक ऐसा भाव है, जब हम केंद्र की बात करते हैं 4 घरों की और 2 कोना की, तो ये जो 6 घर है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट वाले घर है, प्रेजेंट इन द सेंस, इसमें अगर ग्रह का कॉम्बिनेशन नहीं जा रहा हो, बट लेट्स पुट इट 10th हाउस राहु, person is living in present, no past, no future, they know why I am here। प्रॉपर्टी के साथ लैंडेड प्रॉपर्टी, लैंड वगैरह परचेज करना, लोन उठाना, लोन लेके प्रॉपर्टी बनाना, एस्ट्रोलॉजी में जाना, रिसर्च में जाना, गवर्नमेंट में हायर अथॉरिटी, हायर पोजीशन, उन सब में जाना। दिस इज लाइक रियली गुड फॉर राहु इन 10th हाउस। ऐसे लोग बैंक में भी आपको मिल जाएंगे, वहां से थर्ड, बैंक में, इंश्योरेंस में, किसी को इंश्योरेंस बेचना हो, 10th हाउस राहु लेके जाओ, तुरंत से बेच के चला आएगा। बैंकिंग में भी ये लोग अच्छा करते हैं। सिनेमा में ये लोग बहुत अच्छा करते हैं। 10th हाउस जो वर्क एनवायरनमेंट है, राहु अपने हिसाब से माया जाल, बिकॉज जब दुनिया को जीतना है तो माया जाल, चाहे 7th हो चाहे 10th हो, माया जाल। ये मार्केटिंग मैनेजर्स बहुत अच्छे होंगे, ये सीईओ बहुत अच्छे होंगे, या सीईओ लेवल के लोगों के सोसाइटी में ये लोग रहने वाले होते हैं। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, एक्स्ट्रा पैसा लगा के ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां बड़े बड़े लोग रहते हैं, दे प्रेफर बीइंग देयर। तो उनको ये पसंद पड़ता है कि नहीं यार, मेरे को ऐसी जगह पे रहना है जहां पे बड़े बड़े लोग रहते हो, ताकि उससे हम बेनिफिट निकाल सके। सिविल सर्विसेज क्रैक करते हुए आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे, और खास करके फॉरेन सर्विसेज में ऐसे बहुत से लोग जो उनका कि राहु 10th का है। राहु 10th का आपको स्पोर्ट्समैन भी बनाता है, और सक्सेसफुल स्पोर्ट्समैन बनाता है। केतु 4th में जब होंगे, केतु की जब हम लोग बात करेंगे, लेकिन जस्ट टू ऐड कि केतु 4th में है तो आपको सेंस ऑफ डिटैचमेंट एट होम देते हैं। मतलब क्या है कि आप प्रॉपर्टी तो बहुत बना लेंगे, लेकिन सुख नहीं भोग पाएंगे, क्योंकि 10th का राहु गिव मी मोर, लेट मी एक्यूमुलेट मोर वेल्थ एंड रनिंग हियर एंड देयर, यही उसकी एटीट्यूड, वही उसका सब कुछ रहता है। ये यहाँ एक रिस्क कहाँ है, देखो 12th को जब भी राहु कनेक्ट करेंगे, पैसा देंगे, आपको नेगेटिव साइड में सेक्सुअल प्लेजर के लिए आप भागोगे एंड ऑल दैट। मैं बार बार कहता हूं, वहां के 2 कारक है जो बहुत रिस्की, एक सैटर्न और राहु साथ में। अभी 10th में बैठ गए काल पुरुष में, वो सैटर्न के घर में बैठे हुए हैं। आप पैसा बनाने और फॉरेन पॉलिसीज के अगेंस्ट में ऐसा जा सकते हो, पैसा बनाने के चक्कर में या बेड प्लेजर के चक्कर में आप ऐसा कर सकते हो कि आपको जेल की यात्रा करनी पड़ सकती है। प्लस चूंकि वो असाइलम भी दिखाता है, टू ऑब्सेस टुवर्ड्स योर वर्क कैन लीड टू अ सिचुएशन जहां आप मेंटल इलनेस के शिकार हो जाए और आप हॉस्पिटल में जाकर के आप पड़े रहे। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। 10th हाउस को ठीक करने का जो बेस्ट रेमेडी होता है, अगर राहु 10th हाउस में बैठे हुए हैं, तो आपको माँ काली की आराधना या कामाख्या देवी मंदिर जाकर के वहां दर्शन करके जरूर आना चाहिए। साल में एक विजिट तो आपको करना ही चाहिए। अब चलते हैं 11th हाउस राहु, अगेन उपचया भावा। 11th अपने घर में आ गए, भाव के हिसाब से खुश है यार, ये मेरा घर है। तो सोशल सर्कल है, बढ़ गई, बहुत सारे दोस्त हो गए, बैठकी लगा हुआ है, 7 के ट्राइन में है, एकदम अड्डेबाजी चल रही है। मैं ये नहीं कहता हूं कि दारू पी रहे हैं, वो भी होगा, गैम्बलिंग कर रहे हैं, मैं मना नहीं करता हूं, बट वो साथ में बैठे हुए हैं, मूवी देख रहे हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है, मल्टीपल सोर्स ऑफ
इनकम के लिए आइडियाज है और इनकम जनरेट भी कर रहे हैं। और बिलीव मी, जो इनका नॉलेज है ना, दैट इज नॉट कमिंग फ्रॉम दिस लाइफ, केतु इज शोइंग दैट इट इज कमिंग फ्रॉम द पास्ट लाइफ। अब प्रॉब्लम कहाँ आएगी? फर्स्ट चाइल्ड से आपको रिलेटेड, प्रोजनी से रिलेटेड केतु वहां पे बैठे हुए हैं, एंड राहु इज टू बिजी मेकिंग मनी। सो इट मींस यू आर टू बिजी मेकिंग मनी, एंड केतु इज शोइंग कि नहीं यार, प्रोजनी में डिले है, प्रोजनी में प्रॉब्लम है, या बच्चे से डिटैचमेंट है। ऑब्वियसली अगर ज्यादा ऑब्सेस होंगे पैसा बनाने के चक्कर में, तो बच्चों से आप दूर हो जाएंगे। आईटी फील्ड में आप देख लो, आप टेलीकॉम फील्ड और आईटी फील्ड, वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट। आपको नाम चाहिए, आपको फॉलोवर चाहिए, सब कुछ मिलेगा यहां से, और उतना ही आपको लालच भी मिलता है। यहां से जब आप देखोगे ना कि 11th में बैठ करके जो सबसे बड़ी चीज है, जब आप इसको कनेक्ट करोगे वापस जाके, तो फर्स्ट हाउस पे आता है। व्यक्ति का सेल्फ ऑब्सेशन उसके जीवन में उससे सिन कराता है। पैसा कमाना और खुद के ऊपर फोकस रखना कि बस मुझे पैसा ही कमाना है, यही उसके जीवन का वो सिन लेके आता है, जिससे इसके कुछ बर्थ जो है वो इंश्योर हो सके। ऐसे लोग इतने एनालिटिकल होते हैं, ऐसे लोग इतने अच्छे स्ट्रैटेजिस्ट होते हैं। भाई साहब, आज के डेट में मैक्सिमम बच्चे, पता नहीं कहां से, मेरी किस्मत है क्या, 11th हाउस राहु वाले आते हैं। माँ बाप शिकायत बहुत करेंगे स्कूल जाने में, ये करता है, ये करता है, वो करता है। तो मैं पूछता हूँ कि बाय द वे, रिजल्ट, रिजल्ट तो फैंटास्टिक है, और शेयर मार्केट में भी मेरे नाम पे पैसा लगा लेता है और पैसा बना लेता है। खुद का कुछ शुरू किए हुए बिजनेस छोटा, उससे अपना पॉकेट मनी निकाल रहा हूँ, पॉकेट मनी क्या, उससे कहीं ज्यादा निकल रहा है। दिस इज एग्जैक्टली 11th हाउस राहु। बैठेगा नहीं, उसको बहुत बड़ा पैसा बनाना है। सेल्फ ऑब्सेस्ड है, सेल्फ फोकस्ड है, जिसकी वजह से उसके रिलेशनशिप पे इंपैक्ट पड़ रहा है। अच्छा, सोशल सर्कल में अपोजिट जेंडर के लोग उसके प्रति बहुत अट्रैक्ट होंगे, बिकॉज 11th से मैंने कनेक्ट किया, और मैंने क्या कहा, वो सेल्फ ऑब्सेस्ड है। तो अपना केयर, मैंने देखा है 11th हाउस राहु लोगों को अपना चेहरे, अपने बॉडी पे पूरा केयर करते हुए, और वो केयर करने के बाद दे लुक गुड। सो लोग उनके पीछे है, बट वो बंदा या बंदी पैसे के पीछे है। नहीं नहीं, मुझे तो भैया पैसा ही कमाना है, मुझे तो बस इसी में रहना है। अब जब पैसे की बात आ जाए, तो काल भैरव को की उपासना कीजिए। आपको वही बचा सकते हैं इस सेल्फ ऑब्सेशन से, इस माया जाल से आपको निकाल करके वो बाहर लेकर के जा सकते हैं। कोई भी चीज जो बॉडी पे लगाई जाती है, वैसा बिजनेस अगर कर, क्योंकि मैं 11 से कनेक्ट कर रहा हूं, फर्स्ट को बार बार मैं बोल रहा हूं। तो मान लीजिए व्हाइट लेबलिंग का प्रोडक्ट वाला काम होता है कि आपने प्रोडक्ट बनवाया और उसके ऊपर अपनी कंपनी का नाम लगाया, ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, कीजिए, बहुत अच्छा है। आप सोशल मीडिया में बहुत अच्छा है, आप मार्केटिंग में है, आप ब्लॉगर हैं, आप ट्रैवल करते हैं, आप फूड का बिजनेस कर रहे हैं, फाइनेंस का बिजनेस कर रहे हैं, लाइजनिंग का आपका काम है, कीजिए जी, आप बहुत अच्छा इसमें कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। टेलीकॉम सेक्टर में आप चले जाइए, वो बैठ करके बोलने वाला भी हो, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। जो क्या बोलते हैं उसको यार, बीपीओ अगर में जो कम्युनिकेट करते हैं, खास करके सेल्स मार्केटिंग में जो लोग हैं, या बीपीओ में जो लोग हैं, वो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। यहाँ जो सबसे बड़ा रिस्क होता है राहु 11th हाउस, सबसे पहले अगर कम्युनिकेबल डिजीज पकड़ेगा तो आप ही को पकड़ेगा। 6 से 6 होता है कम्युनिक, वो सोशल सर्कल, आप सोशल सर्कल में गए और बीमार होकर चले आते हैं, क्योंकि बीमारी का उच्चतम स्तर है वहां पे। तो ये वहां पे इशू करता है। काल भैरव की बाई बैठ आराधना कीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। अब हम लोग देखते हैं राहु इन 12th हाउस। 12th हाउस मैं बोलता हूं आउटकास्ट है, एंड बियॉन्ड दैट बाउंड्री है। तो सबसे पहले क्या हो गया, फॉरेन के लिए गुड है भाई। फॉरेन के लड़का या लड़की की शादी हो जाएगी, फॉरेन से आप पैसा बनाओगे। आप पैसा डोनेट भी उतना ही करोगे, सीक्रेट सर्विस में काम करोगे, फॉरेन सर्विस में आप काम करोगे, सीक्रेट रिलेशनशिप आपका रहेगा। मोर देन वन पर्सन को एट ए टाइम आप डेट कर सकते हो। एफ्लिक्टेड होगा तो बदनामी और जेल तक हो सकती है। फॉरेन डिपार्टमेंट में आप काम करोगे, तो वो सारी चीजें आपके लिए अच्छी है, नो डाउट अबाउट इट। प्रॉपर्टीज 4 8 12 है, प्रॉपर्टी आप बहुत बनाएंगे, रिसर्च में रहेंगे, अकल्ट में रहेंगे, डॉक्टर सक्सेसफुल इंजीनियर्स 12th हाउस से देखा गया है। लेकिन बीमारी का एक रिस्क रहेगा, आपको हो सकता है इवन कैंसर तक की बीमारी का रिस्क रहता है, जेल जाने का रिस्क रहता है। एनिमीज रहेंगे, लेकिन एनिमीज शुरुआत में आपके ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से एनिमीज ऊपर चलते चले जाएंगे, बट जिस दिन ओवर कॉन्फिडेंस टूटेगा, केतु का टाइम आएगा, डन, उसके बाद जो है आप एनिमी को परास्त कर देंगे। रिसर्च कीजिए, रिसर्च करने में आप बहुत अच्छे हैं। और ऐसे लोग जनरली जो 12th हाउस वाले हैं, वो समंदर पार करके अगर कहीं रहते हैं तो इनके लिए ज्यादा बेहतर है। राहु का अगर सैटर्न के साथ कहीं से कॉम्बिनेशन बन रहा है और अफ्लिक्शन है, बी केयरफुल, ऐसा कोई काम ना करें जिससे जेल जाना पड़े। आपको आदत है चीजों को रिजेक्ट करने की, रिजेक्ट करना तो गुरु चांडाल का इफेक्ट आ गया। आपने पिता की बातों को रिजेक्ट करना शुरू किया, बॉस की बातों को रिजेक्ट करना शुरू किया, आप जो गवर्नमेंट है, सेट ऑफ रूल्स है, उसके अगेंस्ट में आप जाने लगे। तो ये गुरु चांडाल का प्रॉब्लम है। वहीं पे वीनस एग्जॉल्ट होते हैं तो आप मल्टीपल रिलेशनशिप में जा सकते हैं, पैसा तो आप बहुत बनाएंगे, नो नो डाउट अबाउट इट।
लेकिन आपके साथ हमेशा एक रिस्क रहेगा कि भाई आप मल्टीपल रिलेशनशिप, मल्टीपल डेट, जिसकी वजह से आप देखो तो शादी से छठा पड़ता है, प्रारब्ध से कोई आ तो गया, राहु उसको संभाल नहीं पाए, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई। फिर आप D9 में देखो कि क्या एक शादी है, एक से ज्यादा शादी है। 12th हाउस, अब ऐसा नहीं कि सिर्फ ये बीमार पड़ेंगे, बहुत बार आपको अच्छे से अच्छे साइकोलॉजिस्ट मिल जाएंगे जिनका राहु 12th में। वाई? बिकॉज राहु इज अ हीलर। 12th हाउस इज ऑल अबाउट स्लीप, माइंड डिस्टर्बेंस। राहु उसको जाके हील करते हैं, साइकोलॉजिस्ट हो गए जी। ऐसा आदमी, बाउंड्री की मैंने बात करी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, साधना कर रहा है तो बहुत साधना कर रहा है, नहीं तो ऐसे व्यक्ति से साधना जीरो होगा ही नहीं। शेयर मार्केट में, खास करके फॉरेन के मार्केट में पैसा लगा के कमाना, कोई इनसे सीखे। इनका रिसर्च फैंटास्टिक होता है, फैंटास्टिक। एंड अगेन आई एम टेलिंग कि हीलर होने के लिए, फॉरेन सर्विस में काम करने के लिए, विदेश से पैसा कमाने के लिए फैंटास्टिक प्लेस है। यहाँ पे आपको माँ दुर्गा की आराधना करनी है, ओम दुर्गा परमेश्वराय नमः। अगर इसकी चैंटिंग आप करते हैं, ये इस घर के राहु आपके लिए बहुत अच्छे होंगे। चलिए, अलग अलग घर में हो गया। अगर रेमेडी की बात करें कि राहु की अगर रेमेडी करनी हो, मान लीजिए आप मंत्रा चैंटिंग करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? मंत्रा चैंटिंग के लिए आप मां दुर्गा, पहले तो राशि देख लीजिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इतना कुछ सुनने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है, उनके जो गुरु है शुक्र और शुक्राचार्य, उससे हम लोग देखते हैं मां दुर्गा, ओम दुर्गा परमेश्वराय नमः का चैंट सनसेट के बाद करें आप। नंबर 1। मान लीजिए आप चैंट नहीं करना चाहते हैं, देन यू शुड डोनेट फूड। कोई कहेगा आपको कि पूर्णिमा कर लो, अमावस्या कर लो। डोनेशन इज ऑल अबाउट मेकिंग श्योर जो लोग खाने में असक्षम है उनको खिलाएं और वो खुश हो, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए आप डोनेट भी नहीं करना चाहते, तो कम से कम वेडनेसडे और सैटरडे को बाथरूम साफ कर ले, एकदम हंसते मुस्कुराते हुए। तो आप ये चीजें अगर कर लेते हैं, इनमें से कोई एक भी कर लेते हैं, तो आपके राहु बहुत अच्छे हैं। प्लस राहु के साथ खासियत क्या है, 12 घरों के बारे में बात है, जहां भी राहु बैठे हैं, जो रिजल्ट आपको देना चाहते हैं उसके बारे में सोचे जरूर एंड बी पॉजिटिव। बिकॉज राहु जब तक आप मैनिफेस्ट नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं, राहु देंगे नहीं। वो चुपचाप बैठा हुआ आदमी, वो केतु वाला इंट्रोवर्ट नहीं। राहु हैज टू थिंक अबाउट मल्टीप्लाइंग थिंग्स। रिसर्च कर रहे हैं तो कंटिन्यूअसली आपको 4 8 12 का राहु है, रिसर्च कराना चाहते हो, और आप जो है बैठे हुए हैं, ठीक है जो होगा देखेंगे। नहीं जी, आपको रिसर्च करना, आपको सोचते रहना है। आप एस्ट्रोलॉजी में चार्ट को कनेक्ट करते रहो, जो इवेंट्स हो रहा है उसको आप कनेक्ट करते रहो। सो दिस इज अबाउट राहु, ऑल अबाउट तो कभी हो ही नहीं सकता है। फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में इसके और आगे ले जाकर के नक्षत्रा और नक्षत्रा लॉर्ड के ऊपर बनेगा, तो फिर मैं बताऊंगा कि कैसे रिजल्ट बहुत हद तक मॉडिफाई भी हो जाता है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बने रहें VR एस्ट्रो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।